और ये जो वर्कशॉप है ये पूरी तरीके से लाइव है। तो एवरीवन प्लीज़ आप लोग कैमरा ऑन करके बैठेंगे। अरुण सर, थैंक यू सो मच। परिजात मैम, शीतल मैम, आकांक्षा मैम, लेखराज सर, गणेश जी, एवरीवन आप सभी लोग भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये सेशन पूरी तरीके से लाइव है ना। ये कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं चल रहा है ना, ये लाइव है। तो यहाँ पर मैं पर्सनली इंटरेक्ट आप सभी लोगों से करना चाहता हूँ। लास्ट में मैं आप सभी लोगों को हीलिंग भी दूंगा कि लामा फेरा की, क्योंकि लामा फेरा वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट हीलिंग टेक्निक कहा जाता है। क्यों लामा फेरा वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट हीलिंग टेक्निक कहा जाता है, उसका कुछ प्रैक्टिकल भी यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं लाइव। तो जिन लोगों का कैमरा ऑन होगा उन लोगों के ऊपर ही मैं ये प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। यस एवरीवन, सो अपना कैमरा ऑन करके आप लोगों को बैठना है और प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट आपको करना है। एंड ऑफ द सेशन आप सभी लोगों को इसमें क्या क्या प्राइज होने वाला है, क्या बोनसेस रहेंगे, सारी चीज़ें आप लोगों को एंड ऑफ द सेशन पता चलेगा। देन लास्ट में आपको जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने वाले। तो प्लीज़ चैट बॉक्स में आप फालतू के कोई भी क्वेश्चनिंग वगैरह मत करिएगा, है ना, क्योंकि लास्ट में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर पर्सनली मैं सामने बैठ के आप लोगों को आंसर्स दूंगा। यस, तो बीच में आपको बार बार इंटरप्ट नहीं करना है, जिससे कि आप भी डिस्टर्ब ना हो और बाकी लोग भी डिस्टर्ब ना हो। क्लियर है एवरीवन? अब सबसे मेन चीज़ आपको एजेंडा बता देता हूँ, आज की ट्रेनिंग का क्या एजेंडा है और आज के ट्रेनिंग में हम क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। सबसे पहला आज का ये जो वर्कशॉप है ये लामा फेरा के बारे में है। तो इस वर्कशॉप के अंदर लामा फेरा के बारे में हम डिटेल में नॉलेज देंगे कि एक्चुअल में लामा फेरा होता क्या है, किस तरीके से लामा फेरा काम करता है। लामा फेरा के बारे में बिल्कुल डिटेल में नॉलेज मिलेगा। तो अपने साथ में नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना पाए। क्लियर एवरीवन? तो ये लामा फेरा के बारे में बिल्कुल डिटेल के अंदर सेशन है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि लामा फेरा के बारे में कोई भी डिटेल में इस तरीके से सेशन आज मार्केट में नहीं लेते, जिस तरीके का सेशन आप लोगों को आज मिलने वाला है ना। इतना डिटेल में आज आप लोगों को जो मैं सेशन देने वाला हूँ। तो आप लोगों का कैमरा ऑन रखिएगा एंड आप लोग मुझे बताइएगा आप में से कितने लोग हैं जो ऑलरेडी हीलर्स हैं। फटाफट जल्दी से यहाँ पर मुझे टाइप करके बताएंगे आप में से कितने लोग हैं जो ऑलरेडी हीलर्स है। आपने कोई ना कोई मॉडलिटी सीखी है ना। सीखी है मतलब यूट्यूब से नहीं, किसी मास्टर से, है ना, क्योंकि यूट्यूब पे तो ऐसा आपको बहुत सारी मिल जाएगी, तो लेकिन वो पूरी तरीके से सही नहीं होता है। अगर यूट्यूब का आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें फेक मिलेगी। इसी वजह से अगर आपने किसी मास्टर से सीखी है तो आप प्लीज़ मुझे यहाँ पर बताएंगे, यस टाइप करेंगे जिन लोगों ने कहीं से कोई भी मॉडलिटी पहले सीखी हुई है। अच्छा, रेकी सीखी हुई है, ओके। साउंड क्लियर है एवरीवन? साउंड क्लियर है या? प्लीज़ एक बार आप विक्रम सर आपकी तरफ से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी तरफ से तो बिल्कुल क्लियर है। यस, टेरो कार्ड रीडर, ओके ग्रेट। रेकी ओके, अच्छा ओके। डॉक्टर है, प्रैक्टिस करते चली, ग्रेट। रेकी और बाकी लोग भी प्लीज़ यहाँ पे टाइप करके बताइए दीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 48 लोग हैं। अच्छा, विपसना किया हुआ है, ठीक है। विपसना हीलिंग नहीं है एक्चुअल में, विपसना सिर्फ एक आनापानसति मेडिटेशन है, ठीक है। विपसना हीलिंग नहीं है। क्लियर? यस, ओके चलिए। तो मतलब काफ़ी सारे लोग हीलर्स हैं और काफ़ी सारे प्राणिक हीलिंग किया हुआ, चलिए ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग यहाँ पे हीलर्स हैं ऑलरेडी और बहुत सारे लोग हीलिंग के बारे में नहीं पता है, हीलिंग को नहीं जानते, ठीक है। यस, सो अब हम थोड़ा सा लामा फेरा की तरफ बढ़ेंगे और आज के सेशन की तरफ हम आज का चीज़ें आप लोगों के साथ में हम शेयर करेंगे। तो आज का ये जो सेशन है, इस सेशन में आपको सबसे पहले तो हम पॉइंट समझ लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको सीखने के लिए मिलने वाले। तो आज हम इन 8 पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले। कौन से 8 पॉइंट है? सबसे पहला, एनर्जी हीलिंग के पीछे का साइंस क्या है ना। एनर्जी हीलिंग के पीछे का साइंस को हम समझेंगे। लामा फेरा क्या है इसको हम समझेंगे। लामा फेरा में मास्टर्स कैसे बनाया जाता है वो हम समझेंगे। हीलिंग में अपना करियर कैसे बना सकते हैं वो हम समझेंगे। इसमें कौन कौन से सिंबल्स एंड कौन कौन से टूल्स का यूज़ किया जाता है इसको हम डिटेल में समझेंगे। बेनिफिट्स क्या क्या है लामा फेरा के वो हम समझने वाले हैं। और लामा फेरा साइंटिफिकली वर्क कैसे करता है ये चीज़ हम समझेंगे। और सर्टिफिकेशन लेवल कौन कौन से, तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में समझने वाले हैं। अब ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अभी का जो आप ट्रेनिंग देख रहे हैं ये एब्सोल्युटली फ्री है, क्योंकि हम यहाँ पे डिटेल में आप लोगों को नॉलेज देने वाले हैं। बट लामा फेरा को सीखने के लिए आपको इन्वेस्ट करना होता है और इन्वेस्ट करने के बाद ही आप इसके लेवल को सीख सकते हैं। तो
तो जो भी लोग ये सोच कर आए हैं कि सर हम फ्री में लामा फेरा सीख जाएंगे क्या, तो एब्सोल्युटली नो। पूरे इंडिया में कोई भी लामा फेरा फ्री नहीं सिखाता, और लामा फेरा के पहली बात तो वर्कशॉप होते ही नहीं है ना, क्योंकि लामा फेरा वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट हीलिंग टेक्निक कहा जाता है ना। तो जिन लोगों को पता है लामा फेरा के बारे में वो डायरेक्टली लामा फेरा को ज्वाइन करते हैं। क्लियर एवरीवन। तो जो लोग ये सोच कर आए होंगे कि सर मैं लामा फेरा हीलर फ्री में बन जाऊंगा, प्लीज़ आप अभी सेशन को लेफ्ट कर दीजिए, सेशन आप लोगों के लिए नहीं है। क्लियर, क्योंकि एंड ऑफ द सेशन 90 मिनट या 2 घंटे के बाद आपको ऐसा लगे कि यार सर तो पैसा मांग रहे, सर तो इसके बारे में फ़ीस बता रहे, तो एब्सोल्युटली इसका फ़ीस है ना। ट्रेनिंग का अगर पेड प्रोग्राम आप लोगे तो उसका फ़ीस होगा। तो अगर आप ये जो ट्रेनिंग है इसमें अगर लास्ट में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो जिन लोगों को ये डाउट होगा वो अभी से प्लीज़ लेफ्ट कर दीजिएगा। यस सर, बहुत सारे लोग सोचते हैं, इसी वजह से ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है ना सेशन के अंदर। या चलिए, थैंक यू। यहाँ पर एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं अपना देना चाहूँगा। मेरा नाम नरेश वानखेड़े है और पिछले 7 ईयर्स से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ। आज तक हमने 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट को ट्रेन किया है और 500 से ज़्यादा पर्सनल हीलिंग सेशंस मैंने कंडक्ट किए हैं, है ना। 200 से ज़्यादा हीलर्स को मैंने तैयार किया है, जो कि केवल इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, है ना। हमारा ट्रेनर्स लॉन्चिंग हब के नाम से, ट्रेनर्स लॉन्चिंग हब प्राइवेट लिमिटेड हमारा खुद का एक कंपनी है, फर्म है, जिसका मैं खुद एक डायरेक्टर हूँ, है ना। एंड लामा फेरा के अंदर मैंने ग्रैंड मास्टर किया हुआ है, बिजनेस कोचिंग की हुई है और पिछले 7 सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, है ना। हमारा जो ट्रेनिंग कंपनी है वो MSME और साथ में ISO 9001 2015 से भी सर्टिफाइड है। क्लियर, तो ये कुछ चीज़ें हमने की हुई है और सिंपल से मिशन के साथ हम काम कर रहे हैं। 2030 तक 10 लाख लोगों को एम्पावर करना है कि जो खुद को हील कर सके, लोगों को हील कर सके और इस फील्ड के अंदर अपना करियर बना सके, है ना। क्योंकि ये करियर सबसे बेस्ट फील्ड है। इस फील्ड में अगर आप एक बार एंट्री कर लेते हैं तो यहाँ पर आप खुद तो हील होते हैं, अपने परिवार को तो हील करते हैं, आप बाकी लोगों को हील करते हुए एक अच्छी इनकम भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो एक छोटे से मिशन के साथ हम काम कर रहे हैं। इस तरीके से काफ़ी ऑफलाइन सेशंस हमारा चलते हैं, आप लोग देखोगे यहाँ पर, तो इस तरीके से हमारे काफ़ी सारे ऑफलाइन सेशन चलते हैं। अभी हमने इंदौर में एक बहुत बड़ा समिट किया था, जिसके अंदर इंडिया का बहुत बड़ा समिट हमारा हुआ था, है ना, ट्रेनर्स ग्रोथ समिट। इसमें हमने सारे हीलर्स को बुलाया था, जितने भी इंडिया के हीलर्स थे उन लोगों को बुलाकर यहाँ पर हमने सम्मानित किया था, है ना। और जिनके द्वारा सम्मानित करवाया गया था उन्हें भी हमारे देश के 2 राष्ट्रपतियों ने सम्मानित किया है, ठीक है। तो उनके द्वारा हमने यहाँ पर उन्हें सम्मानित करवाया था। अब सबसे मेन चीज़ है कि हीलिंग इंडस्ट्री में क्यों आना है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। एक्चुअल में ये 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर हर व्यक्ति को प्रॉब्लम है और हर घर में कोई ना कोई आपको इस प्रॉब्लम से जूझता हुआ दिखाई देगा। क्या है प्रॉब्लम? एक तो कोई हेल्थ से जूझ रहा होगा, या तो कोई रिलेशनशिप से, या किसी को फाइनेंशियली स्ट्रगल होगा, या करियर के ऊपर, है ना। ये 4 ही चीज़ें ऐसी जिसके अंदर हर एक व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है। अब एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो 4 प्रॉब्लम्स है, ये 4 प्रॉब्लम्स के ऊपर सभी लोगों को पता है कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये हर कोई फेस कर रहा है, बट इसका जो सॉल्यूशन है ये लोग कहाँ ढूंढने की कोशिश करते? ये लोग ढूंढने की कोशिश करते कहीं बाहर, कि कोई व्यक्ति हमको इसका सॉल्यूशन बता देगा, कोई व्यक्ति मेरे हेल्थ को अच्छा कर देगा, कोई व्यक्ति मेरे रिलेशन को बेस्ट कर देगा, कोई व्यक्ति आएगा जो मेरे फाइनेंशियली स्ट्रगल जो मेरी लाइफ में चल रहा है वो सही कर देगा, या करियर को सही कर देगा। बट एक्चुअल में ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम बाहर नहीं है, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स होते हैं आपके अंदर। अब ये क्यों होते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है आपकी एनर्जी का इम्बैलेंस होना। अगर आपकी एनर्जी इम्बैलेंस है, अगर इमोशनली ब्लॉकेजेस आपके अंदर है, सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम अगर आपके गलत बने हुए हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर इफेक्ट करेगी ही करेगी। क्लियर, ये चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर इफेक्ट करेगी अगर आपके एनर्जी इम्बैलेंस है, इमोशनली ब्लॉकेजेस है, सबकॉन्शियस बिलीफ अगर आपके गलत बने हुए, नेगेटिव पैटर्न आपने बना के रखे हुए, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ को बहुत बड़े लेवल पर इफेक्ट करेगी। अब लोग ये चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं और इसी वजह से ये बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहीं तो मुझे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, बट इसका सॉल्यूशन आपके अंदर, आपके ऑरा के अंदर होता है। अब इसके पीछे का साइंस समझ लेते हैं। एक्चुअल में क्या होता है ना, जब तक हमें किसी भी चीज़ के पीछे का साइंस ही नहीं पता है तब तक हमें वो चीज़ें जादू लगती है,
तब तक वो चीज़ें हमें मजाक लगती है। अगर आप लोगों को पता होगा, आज से अगर आप 30 साल पहले, 40 साल पहले अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोल देता कि यार कोई तो ऐसा गैजेट होगा जिसमें बहुत सारे लोग एक जगह पर बैठे होंगे, अलग अलग सिटी से, अलग अलग स्टेट से, और कोई व्यक्ति पढ़ा रहा होगा, तो लोग क्या बोलते हैं आज से 70 साल पहले, 80 साल पहले कि यार ये क्या मजाक कर रहा है, या ये क्या बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहा है। क्लियर? अगर कोई 60 साल पहले ये बोलता है कि भाई ऐसा कोई डिवाइस होगा जिसके अंदर हम लोगों को घर पे बैठे बैठे देख सकते, उनके ऊपर वीडियो कॉल पे बात कर सकते, तो लोग आपको क्या बोलते हैं? यार ये पागल है ना। राइट्स ब्रदर्स ने जब इसका आविष्कार किया एरोप्लेन का, तब भी लोगों ने यही बोला था कि ये पागल है। क्यों बोला था? क्योंकि इसके पीछे के साइंस को नहीं समझा। तो वैसे ही अगर मैं आपको बताऊं, 2020 के पहले, है ना, कोरोना जब आया था उसके पहले हीलिंग इंडस्ट्री को इतना लोग नहीं जानते थे, या कोचिंग इंडस्ट्री को लोग इतना नहीं जानते थे। क्यों नहीं जानते थे? इसके पीछे का रीज़न था क्योंकि ये इंडस्ट्री, ये इसके जो कोर्सेज होते थे वो काफ़ी हाई पेइंग कोर्सेज होते हैं, काफ़ी महंगे कोर्सेज होते थे, और इंडिया में ये बहुत कम जगह पर होते थे, फॉरेन में ही होते थे, तो बहुत कम लोग इसमें जानते थे, इसके बारे में जानते थे। लेकिन कोरोना के बाद ये सारी चीज़ें ऑनलाइन आई, तो ये जनरल लोगों के पास में भी ये चीज़ें पहुंच सकी। अब हम इसके पीछे का थोड़ा सा साइंस समझ लेते हैं कि भाई साइंस इसके पीछे किस तरीके से काम करता है। तो साइंस क्या बोलता है? साइंस बोलता है कि ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें एक एनर्जी और एक वाइब्रेशन है। क्या है? सारी चीज़ें एक एनर्जी और एक वाइब्रेशन से बनी हुई है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी फिजिक्स पढ़ा है 11th में, 11th 10th में, और आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छा इक्वेशन पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू mc²। एनीवन? किसी को याद है E इज इक्वल टू mc²? कितने लोगों ने पढ़ा है? ठीक है, तो साइंस क्या बोलता है? साइंस बोलता है यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं जो आपको दिखाई दे रही है या जो आपको नहीं भी दिखाई दे रही है, सारी चीज के अंदर एक एनर्जी है ना। सारी चीज के अंदर एक एनर्जी है, और हर एक चीज एक एनर्जी और एक वाइब्रेशन से बनी हुई है, और हर एक चीज के अंदर एक वाइब्रेशंस होती है जो दिखाई देती है और जो नहीं दिखाई देती है। सारी चीजों के अंदर एक वाइब्रेशंस होती है। अगर हम इसे साइंस की भाषा में समझे, तो कोई भी साइंटिस्ट अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर रिसर्च करता है या किसी भी बॉडी के ऊपर रिसर्च करता है, तो वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मैं इसके ऑरा पे या इसके प्राणिक फील्ड पे रिसर्च कर रहा हूँ। वो बोलेगा कि मैं इसके बायोफील्ड के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। किसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ? बायोफील्ड। बट एक्चुअल में बायोफील्ड है क्या? बायोफील्ड मतलब आपका बॉडी, और इसी को अगर हम हीलिंग की भाषा में जाने तो इसी को हम बोलते हैं ऑरा और प्राणिक फील्ड। अगर एक हीलर आपको अगर हीलिंग दे रहा है तो वो कहाँ पर देगा? आपके शरीर पर या शरीर के बाहर? वो आपके एनर्जी फील्ड पे। जैसे पहले तो अगर मैं आपको बताऊं, तो पहले साइंटिस्ट लोग इसमें नहीं मानते थे कि हमारे बॉडी के अंदर चक्रास भी होते, लेकिन आज बहुत सारे साइंटिस्ट इसको मानने भी लगे। क्यों मानने लगे? क्योंकि उनको पता है कि भाई बॉडी के अंदर ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, और हमारी बॉडी का भी एक एनर्जी सोर्स है ना। पहले इसे नहीं मानते थे, लेकिन अब साइंटिस्ट इसे मानने लगे कि हमारी बॉडी का भी एनर्जी सोर्स है, और एनर्जी बहुत अच्छे तरीके से हमारी बॉडी के अंदर काम करती है ना। अब अगर किसी साइंटिस्ट को या किसी डॉक्टर्स को आप बोलोगे कि हमारी बॉडी में अगर एक्सरे से आप 7 चक्रा दिखा दो, वो कभी नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि ये साइंस से परे की बात है, ये बहुत अलग बात है। जैसे अगर आप समझोगे कि जिन लोगों ने बुद्धत्व को प्राप्त किया है ना, जैसे ओशो का नाम ले लो आप, जैसे गौतम बुद्धा जी का नाम ले लो, जितने भी लोग जिन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया, तो उन्होंने जब प्राप्त किया तो उन्होंने देखा कि बॉडी के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत छोटा एनर्जी है, बहुत छोटी एनर्जी के रूप में बहुत छोटा पार्ट है जो हमको एनर्जी के रूप में घेरा हुआ है, और यही हमारी पूरी बॉडी को चलाता है। अगर हम फिजिक्स की भाषा में भी देखोगे तो जितनी भी बड़ी चीज़, मान लीजिए ये अगर आपको दिख रही है ना, ये चीज़ कितनी है? ठोस रूप में, और बहुत बड़ी चीज़ है, दिखाई दे रही है। अगर आप इसको साइंस से देखोगे तो साइंस क्या बोलेगा कि भाई अगर इसको आप बिल्कुल छोटे भाग में अगर देखोगे तो एक समय ऐसा आएगा, एक जगह ऐसी आएगी जहां पर ये सिर्फ एक लेयर के रूप में दिखाई देंगे, है ना, जहां पर एक ये सिर्फ लेयर के रूप में दिखाई देंगे। क्लियर? तो साइंस और हीलिंग दोनों अलग अलग पार्ट नहीं है, दोनों एक ही पार्ट है। लेकिन क्या होता है, लोग इसको अलग अलग समझते हैं कि साइंस अलग है और हीलिंग अलग है, लेकिन हीलिंग और साइंस दोनों एक ही पार्ट है, क्योंकि हीलिंग भी आपके ऑरा के ऊपर ही काम करता है और साइंस भी इसी के ऊपर रिसर्च करता है। दोनों चीजें एक ही है और दोनों की दोनों प्राणिक फील्ड के ऊपर काम करते हैं। क्लियर? अगर हम इसको साइंस की भाषा में समझे तो जब किसी भी व्यक्ति को
किसी भी व्यक्ति का ईसीजी या ईईजी जब करवाया जाता है तो आपने देखा होगा उसका हार्ट और ब्रेन ये दोनों के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स क्रिएट होते हैं, है ना, और उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को चेक किया जाता है ना, कि इसके अंदर क्या फ्रीक्वेंसीज आ रही है और कौन से फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये वाइब्रेट हो रहे हैं। क्लियर, ये देखा जाता है। आपने ईसीजी अगर देखा होगा बहुत सारे लोगों ने और ईईजी देखा होगा, तो इसके अंदर क्या होता है, हमारी फ्रीक्वेंसीज को चेक किया जाता है। तो हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी है, बॉडी में हर एक पार्ट की एक फ्रीक्वेंसी है। आपको पता है हमारे आप में से कितने लोग हैं जो मेडिटेशन करते हैं? एनीवन मेडिटेशन कितने लोग करते हैं? और फटाफट डालिए यहाँ पे चैट बॉक्स में, चैट में ओपन कर रहा हूँ एक्चुअल में, कितने लोग मेडिटेशन करते हैं? वॉइस क्लियर आ रही है ना एवरीवन? सभी को वॉइस क्लियर है ना? ओके, थैंक यू। या कितने लोग हैं जो मेडिटेशन करते हैं? यस यस यस, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, इतने सारे लोग यहाँ पर मेडिटेशन करते हैं। तो चलिए अब मुझे एक सिंपल सी बात बताइएगा, आप चक्रा मेडिटेशंस करते हैं, है ना? मेडिटेशन के अंदर अगर आपने मेडिटेशन किया तो कभी न कभी आपने चक्रा मेडिटेशन किया होगा, है ना? अब मुझे बताइएगा कि अगर आपकी बॉडी के अंदर, अगर आपको मूलाधार के अंदर अगर वाइब्रेशन लाना है तो आपको क्या फ्रीक्वेंसी सेट करना पड़ेगी? कौन सी फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपको म्यूजिक लगाना पड़ेगा जिससे कि आप आपके मूलाधार के अंदर इमीडिएट आप उसके अंदर वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं? बताइए, क्या फ्रीक्वेंसी है? मूलाधार की क्या फ्रीक्वेंसी है? स्वादिष्टान की क्या फ्रीक्वेंसी है? आज्ञा चक्र की क्या फ्रीक्वेंसी है? क्राउन चक्र की क्या फ्रीक्वेंसी है? पता है? और अगर आपको ये नहीं पता है, ये तो मंत्र हो गया सर, है ना ओम प्रकाश सर, ये तो मंत्र हो गया, लेकिन इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है ना? हर एक मंत्र की एक मंत्र भी हो गया या कोई भी, अगर आप एक चीज़ सोच के देखिए, अगर हॉस्पिटल में किसी व्यक्ति को अगर करंट लगाया जाता है और उसको करंट लगाने से पहले क्या किया जाता है? उसको सेट किया जाता है। अगर उसको सेट ना करें और उसको डायरेक्टली किसी भी इसके ऊपर करंट लगा दे तो क्या होगा? चला जाएगा ऊपर, है ना? तो वैसे हमारा जो बॉडी है, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट की एक फ्रीक्वेंसी है ना? जैसे अगर मूलाधार को जागृत करना है तो आपको 396 फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपको मेडिटेट करना होगा। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, लेकिन जिस व्यक्ति को पता है वो व्यक्ति प्रॉपर तरीके से इस फ्रीक्वेंसी के साथ में मेडिटेशन करेगा और उस फ्रीक्वेंसी पे वो वाइब्रेशन को फील करेगा। क्लियर? तो हमारा जो बॉडी है वो बॉडी का एक एक पार्ट एक एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट करता है। अब हम थोड़ा सा और डीप में जाएंगे लामा फेरा के बारे में। तो लामा फेरा एक्चुअल में क्या है, कहाँ से आया है, किसने इसे लाया है? तो लामा फेरा क्या है ना, लामा फेरा एक बुद्धिस्ट टेक्निक है जो कि देखा जाए तो लॉर्ड गौतम बुद्धा जी के समय से ही एक्चुअल में डेवलप हुई है ना? बुद्ध जी के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी नेट के ऊपर, तो मैं उतना डीप में नहीं बताऊंगा कि उनका नाम क्या था, अलाइटमेंट कैसे प्राप्त हुआ, ये आप सभी लोगों को पता है। क्लियर? लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि पृथ्वी पे लॉर्ड गौतम बुद्धा एकमात्र ऐसे पर्सन रहे हैं जिनका जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ है, जिन्होंने अलाइटमेंट पूर्णिमा के दिन प्राप्त किया और जिन्होंने अपना देह भी पूर्णिमा के दिन त्यागा। इसी वजह से अगर आप देखोगे हीलर्स लोगों के लिए पूर्णिमा का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। क्लियर? अब जब इन्हें अलाइटमेंट प्राप्त हुआ तो अलाइटमेंट प्राप्त होने के बाद में इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि सारी शक्तियाँ कहाँ पर है? सारी शक्तियाँ कहाँ पर है? हमारे अंदर है, बाहर कहीं नहीं है। इन्होंने बहुत सारी जगह से, ऐसा नहीं है कि इनके गुरु नहीं थे, इन्होंने उद्रक रामापुत्रा से सीखा, इन्होंने अलार कलाम जी से सीखा, इन्होंने गुरु कौंडिल्य से सीखा, ऐसे बहुत सारे इनके भी गुरु रहे जिनसे इन्होंने अलग अलग सीखा। लेकिन जब इन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ तो बुद्धत्व जब इन्हें प्राप्त हुआ तो वो केवल और केवल इनकी खुद की शक्ति के कारण प्राप्त हुआ और इनके अंदर इन्होंने देखा कि ये जो पावर्स है ये मेरे अंदर है, ये बाहर कहीं नहीं है। और ये 2500 वर्षों पहले ये बहुत अच्छे तरीके से बता चुके थे बुद्ध जी। आप लोगों को पता है एवरीवन, हमारे जितने भी ऋषि मुनि होते हैं या जो भी लोग होते हैं, ये हिमालय में जाके क्या कर रहे? भाई हिमालय में जाके ध्यान क्यों कर रहे? किसी मंदिर में बैठ के ध्यान क्यों नहीं कर रहे? कभी गौर किया है? क्यों नहीं कर रहे? किसी मंदिर में बैठ के ये ध्यान क्यों नहीं कर रहे? ये हिमालय में क्यों जाके ध्यान करते हैं? क्योंकि
ये लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि जो एनर्जी है वो हमारे अंदर है, बाहर कहीं नहीं है। आप बाहर खोजने की करोगे आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप भले ही पूरी ज़िंदगी भर आप पूजा पाठ कर लो, आप पूरी ज़िंदगी भर भगवान के पास बैठे रहो, आप उस जगह पर नहीं पहुंच सकते जहां पर आपको पहुंचना है। उसके लिए आपको अपने अंदर उतरना ही पड़ेगा, और आपके अंदर आप खुद ही उतर सकते। दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपके अंदर उतार नहीं सकती है। हाँ, आपको उस एनर्जी से मिला जरूर सकती है। अगर आप बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, या हाई वाइब्रेशन वो एक अलग चीज़ हो गई सर। हाई वाइब्रेशन, अभी आपने बहुत सारे मेडिटेशन देखे होंगे जिनमें डांस किया जाता है, जिसमें नाचा जाता है, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी। बट एक्चुअल में डांस करने से क्या व्यक्ति अलाइटमेंट को प्राप्त होगा? क्या अपने अंदर की शक्ति को देख पाएगा? कभी नहीं। वो सिर्फ उसके पीछे का रीज़न क्या होता है वो समझ लीजिए। जैसे आप में से किसी ने कहा था कि सर हमने विपस्सना किया, बट विपस्सना का मीनिंग क्या है? एक्चुअल में अगर आप सीखोगे आपको समझ में आएगा विपस्सना। तो विपस्सना में एक्चुअल में करवाया क्या जाता है? विपस्सना में सबसे मेन पार्ट ये है कि आपको फोकस करवाया जाता है कि आप आपके मन को कंट्रोल करो, और जो व्यक्ति मन को कंट्रोल करेगा तभी वो अपने अंदर झांक पाएगा। जब तक आप मन को कंट्रोल नहीं करोगे आप अंदर कभी झांक नहीं सकते। क्लियर? तो यही लॉर्ड गौतम बुद्धा जी ऑलरेडी 2500 वर्षों पहले बता चुके थे। अब ये जो विद्या है ये कैसे डेवलप हुई, कहाँ पर डेवलप हुई? तो ये विद्या डेवलप हुई है तिब्बत के अंदर। कहाँ पर? तिब्बत के अंदर ये विद्या डेवलप हुई है, और जिन्होंने इनको डेवलप किया था उनका नाम था गुरु पद्मसंभव। इनकी भी हिस्ट्री बहुत अच्छी है। इनका जन्म एक कमल के फूल से हुआ है ना, एक झील के अंदर हुआ है। और वहाँ पर जो राजा त्रिशोंग देसाई करके तिब्बत के अंदर एक राजा थे, ये चाहते थे कि हमारे यहाँ पर बुद्ध धर्म की स्थापना हो, क्योंकि ये इस धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो ये चाहते थे कि ये धर्म हमारे यहाँ पर प्रभावित हो, लेकिन वहाँ की कुछ शक्तियाँ जो थी वो उसे वहाँ पर डेवलप नहीं होने देने चाह रही थी। तो 7वीं और 8वीं शताब्दी के अंदर अगर आप देखोगे, पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि तिब्बत के अंदर जो बौद्ध धर्म स्थापित हुआ है वो 7वीं और 8वीं शताब्दी के अंदर हुआ है। तो 7वीं और 8वीं शताब्दी में जो सबसे पावरफुल अगर हम बोले तांत्रिक गुरु थे, है ना, इनका नाम था गुरु पद्मसंभव। गुरु पद्मसंभव। और बुद्धिज्म की ये बहुत ही गुप्त शाखा है, जो कि अभी अगर आप देखोगे बुद्धिज्म के अंदर 2 शाखा मानी जाती है। कौन कौन सी? एवरीवन, हीनयान और महायान। तो महायान के अंदर भी आप देखोगे तो महायान, थेरवाद और वज्रयान। तो वज्रयान जो है ये बुद्धिज्म की तांत्रिक शाखा है ना, तांत्रिक शाखा। और ये जो शाखा है अगर आप देखोगे कि पहले अगर 2500 वर्ष पहले अगर आप देखते तो आनापानसति से आप पहुंच जाते, है ना, बुद्धत्व के मार्ग पे अपने आप को समझ पाते। लेकिन आज व्यक्ति के पास में इतने डिस्ट्रैक्शन है, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी जवाबदारियां हैं और इतनी सारी चीज़ें आज उसके पास है कि वो चाह के भी सारी चीज़ों को छोड़ के नहीं जा सकता है कि नहीं? तो उसको अगर वो मार्ग से चले, आनापानसति अगर मार्ग से चले तो उसको कितने जन्म लग जाएंगे उसको पाने में। तो तांत्रिक विद्या इज द फास्टेड वे, जिसमें आप अपने आप को बहुत तेजी से समझ पाते और अपनी एनर्जी को आप समझ पाते। ठीक है, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कैलाश पर्वत के बारे में सुना है? कैलाश पर्वत के बारे में कितने लोगों ने सुना है? प्लीज यहाँ पर टाइप करके बताएंगे कितने लोग जानते हैं कैलाश पर्वत के बारे में? कभी तो सुना होगा, किसी के मुंह से तो सुना होगा कैलाश पर्वत के बारे में। यस यस यस, चलिए बहुत अच्छी बात है, मतलब काफ़ी सारे लोगों ने सुना हुआ है, बहुत बढ़िया। चलिए आप मुझे अब छोटी सी चीज़ बताएंगे। कैलाश पर्वत पर वर्ल्ड के केवल एक ही पर्सन जा पाए हैं। वर्ल्ड के पूरे वर्ल्ड में केवल एक ही व्यक्ति जो कैलाश पर्वत पे पहुंच पाया है। कौन? क्या शिव जी का वास माना जाता है, लेकिन कौन से ऐसे पर्सन है जो वहां पर पहुंच पाए हैं? आपको पता है? क्या बात है यार, कैलाश पर्वत के बारे में पता है लेकिन ये नहीं पता है कि वहाँ पे एक ही व्यक्ति है पूरे वर्ल्ड के। यस, मिलारेपा। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए ग्रेट, मिलारेपा, है ना, किसी ने कहा मिलारेपा। मिलारेपा एकमात्र ऐसे पर्सन है जो कैलाश पर्वत पर जा पाए। और आपको पता है मिलारेपा कौन से धर्म से और कौन सी विद्या को फॉलो करते थे? एनीवन? किसी को पता है? ये तिब्बत की वज्रयान की तांत्रिक शाखा को फॉलो करते थे। तो अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि तिब्बत का तांत्रिक
जो बुद्धिज्म शाखा है वज्रयान, वो कितना पावरफुल है ना। लाखों करोड़ों लोगों ने जाने की वहाँ पर इच्छा की है, बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, आज तक कोई नहीं पहुँच पाया मिलारेपा के अलावा, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो विद्या है ये बहुत ही पावरफुल विद्या है, और यस तांत्रिक विद्या है जो कि या बुद्धिज्म की विद्या है, वहीं से ये विद्या डेवलप हुई है। एंड यस ये हताया जो है सर ये इसी का वज्रयान का पार्ट है। क्लियर। आप इसको जब डीप में पढ़ोगे तो मिलारेपा, फिर उसके बाद में त्रिलोपा, है ना, नरोपा, इनके बारे में आप बहुत डीप में जब जाओगे, क्योंकि मेरा बहुत गहरा स्टडी है इसके ऊपर, जब आप इसमें आप बहुत डीप में जाओगे तो आपको समझ में आएगा। क्लियर। तो अभी वो, लेकिन हमको सिर्फ इतना समझना है कि भाई बुद्धिज्म की ये वज्रयान शाखा है जहाँ से ये सारी चीज़ें आई है। अब ये जो लामा फेरा है, ये लामा फेरा जो है ये भी एक तिब्बतीन टेक्निक है। कौन सी टेक्निक है? ये भी एक तिब्बतीन टेक्निक है जो कि 2500 वर्षों से यूज हो रही है तिब्बत के अंदर, नेपाल के अंदर ऑलरेडी इसको यूज किया जाता है ना। ये कोई नई शाखा नहीं है। हो सकता है आज हमारे पास में पहुंची हो, क्योंकि होता है ना, सबसे अच्छी बात और सबसे बुरी बात क्या है आप लोगों को पता है? एवरीवन कैमरा ऑन करिएगा, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आता है, आप लोगों को भी। देखिए गणेश सर आई थिंक मतलब कार में है, फिर भी उनका कैमरा ऑन है ना। तो ठीक है, जो सीखने वाले डेफिनेटली आप एनर्जी एक्सचेंज होता है जब आपका कैमरा ऑन होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि ये जितनी भी विद्या है, आज हम जितनी भी हीलिंग मॉडलिटी सीख रहे हैं, आप सभी लोगों को एक चीज़ जान के बहुत हैरानी होगी और खुशी भी होगी और दुख भी होगा। तो सबसे पहले दुख क्या है ये मैं बता देता हूँ। दुख ये है कि ये सारी जो जितनी भी विद्या है ना, सबसे पहले चलो खुशी जान लेते कि सारी विद्या, जितनी भी विद्या आज हम सीख रहे हैं, ये सारी विद्या का ओरिजिन क्या है पता है आपको? ये ओरिजिन है अपना इंडिया, जिन्होंने इस सारी विद्या को लाया है और इन सारी विद्या को डेवलप किया है, ये है हमारा इंडिया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जितनी भी लामा फेरा को जिन्होंने तिब्बत के अंदर डेवलप किया है वो हमारे गुरु पद्म संभव है, जो कि इंडिया के थे, है ना, जिनको कि आज गुरु रेनपोचे के नाम से पूजा जाता है तिब्बत के अंदर। रेकी, है ना, जो कि जापान से हमारे पास में है लेकिन है इंडिया का, है ना। आप अगर माताराम गेंडम, अभी जो एक हीलिंग मॉडलिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इंडिया का है लेकिन फॉरेन से आ रहा है। ठीक है। तो सबसे अच्छी बात कि हमारे लिए गर्व की बात ये कि जितनी भी हीलिंग मॉडलिटी है वो डेवलप हुई है इंडिया के अंदर। और सबसे बुरी बात क्या है पता है आप लोगों को? कि इंडिया के व्यक्ति ने इसको नहीं अपनाया और फॉरेन के लोग इसे सीख कर जाते, इसको अपनाते और फिर वहीं से मॉडिफाई करके हमको ही बेचते। पता है आपको? ये सारी चीज़ों को मॉडिफाई करते और फिर उसका नाम चेंज करते और उसको चेंज करके हमको ही बेचते। फिर हम बहुत खुशी से लेते, बहुत खुशी से सीखते और हमको बहुत गर्व होता है कि चलो मैं तो फॉरेन की एक विद्या को सीख पाया। लेकिन आप उसके डीप में जाओगे तो आपको समझ में आएगा ये विद्या तो हमारे भारत की है भैया। आप में से कोई है जो ऋषिकेश जाता है? ऋषिकेश कितने लोग गए हैं ऋषिकेश? ग्रेट। अरुण सर या प्रीतपाल सर, विवेक सर, बहुत बढ़िया। आप लोग कभी थोड़ा सा रिसर्च करना, आप लोगों को पता चलेगा हर साल हमारे यहाँ पर ऋषिकेश के अंदर ऑलमोस्ट 10 से 15,000 फॉरेनर्स आकर हीलिंग मॉडलिटीज और योगास को सीख के जाते हैं। और उसमें इंडियन का आप देख लेना कितने लोग हैं, है ना। अब वही यहाँ से सीख के जा रहे हैं और उसी को मॉडिफाई करते हैं और हमको ही बेचते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम पहले देखते कि भैया तू पहले आगे बढ़ जा, तू सक्सेस होगा तो फिर हम बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। साहूजी भाई ढोलकिया को कितने लोग जानते हैं? कितने लोगों ने पढ़ा है साहूजी भाई ढोलकिया? देखो ये इसका पार्ट नहीं है लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है। साहूजी भाई ढोलकिया को कोई जानता है क्या आप में से? क्या बात है यार। साहूजी भाई ढोलकिया हमारे इंडिया के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी है, सबसे बड़े, है ना, जो गुजरात के अंदर है। साहूजी भाई ढोलकिया, इनका हीरे का बहुत बड़ा कारोबार है। आपको अगर इनका थोड़ा सा पढ़ना, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताता हूँ लेकिन एक छोटा सा बताता हूँ। इनके यहाँ पे बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाता है, अच्छी सारी फैसिलिटी दी जाती है। जितने भी मेट्रो सिटीज़ है सारे जगह पर इनके बंगलो, जो गाड़ियाँ चाहिए सब कुछ है इनके पास जो चाहिए। लेकिन जैसे इनका बच्चा पढ़ाई पूरी कर लेता है, इस बच्चे को 5,000 रुपये दिए जाते हैं और इसको घर से बाहर भगा दिया जाता है। और इस 5,000 में तुझे
1 से 1.5 महीना रहना है और इस 5,000 के 50,000 रुपये बना के लाना है। और तू कैसे बना के लाएगा वो तू देख ले, तू होटल में खा, तू कुछ भी कर, लेकिन ये 5 के 50,000 रुपये तुझे बना के लाना है। और वो बच्चे 50 से भी ज़्यादा बना के लाते हैं 5,000 के, है ना। भले होटल में काम करेंगे तो ये एक्चुअल में बताता है कि बिजनेस ये नहीं मायने रखता कि आपकी जेब में कितने हैं और आप बिजनेस बहुत सारा पैसा हो तो ही आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। ठीक है, वो इसका पार्ट नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक जानकारी के रूप में आपको बताया मैंने। तो ये जो विद्या है लामा फेरा, ये 2500 वर्षों से चली आ रही विद्या है, जो कि लामास तिब्बत और नेपाल में इसको यूज़ करते आ रहे हैं। लेकिन ये विद्या हमारे पास में लाई थी एस के सैनी जी ने 1995 में। अब आप सोच के देख लीजिए, जब एस के सैनी जी ने 1995 में इस विद्या को हमारे पास में लाया होगा तो उन्होंने कितनी तकलीफ़ें झेली होगी, उन्होंने कितना प्रॉब्लम्स फेस किया होगा अगर तिब्बत में जाके इन्होंने सीखा होगा। क्योंकि उस समय अगर हम देखोगे 1995 में चीन ऑलरेडी तिब्बत के ऊपर कब्जा अपना जमा चुका था, है ना। आज भी अगर आपको तिब्बत में जाना है ना तो आज आपको पहले चीन जाना पड़ेगा, फिर चीन में जाने के बाद आपको तिब्बत का टूरिज्म वीज़ा लेना पड़ेगा, तब जाके आप तिब्बत में प्रवेश कर सकते हो, तब तक आप प्रवेश भी नहीं कर सकते। तो उस समय इन्होंने इस विद्या को सीखा और इस विद्या को लाया इंडिया के अंदर। फिर सबसे पहले दिल्ली में इन्होंने स्टार्ट किया था, फिर वहाँ से धीरे 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 ये विद्या बहुत सारे लोगों तक पहुँची। अब सबसे बेस्ट बात क्या है कि ये विद्या आज बहुत सारे लोगों तक पहुंच रही है और बहुत सारे लोग इसको समझ रहे हैं और इसके रिजल्ट को बहुत अच्छे तरीके से ले रहे हैं, है ना। अब ये इसका नाम लामा फेरा क्यों रखा गया, इसके पीछे का क्या रीज़न है ना। ये 2 वर्ड क्या है, तो लामा का मतलब होता है डिसिपल ऑफ द बुद्धा एंड फेरा का मतलब होता है वो व्यक्ति जो बुद्ध की शिक्षाओं को फॉलो करता है, उसे कहा जाता है डिसिपल ऑफ द बुद्धा। और फेरा का मीन्स होता है कि जिस व्यक्ति को हील किया जाता है उसके 2.5 चक्कर लगाए जाते हैं, इसी वजह से इसको नाम दिया गया लामा फेरा। जिस भी व्यक्ति को हील किया जाता है उसके 2.5 चक्कर लगाए जाते हैं। अब फेरा भाई 2.5 चक्कर ही क्यों, तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। 2.5 फेरा क्यों लगाया जाता है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, इसके पीछे का क्या साइंस है, तो आप समझिएगा। हमारा जो बॉडी है, हमारा बॉडी जो होता है, आप लोगों ने हमारे बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग से सुना होगा कि हमारा ये जो 3.5 हाथ की काया है, ये 3.5 हाथ की काया एक दिन तो इसको मिट्टी में मिल जाना है। तो इन लोगों ने ऐसा क्यों बोला कि ये 3.5 हाथ की काया है, इन्होंने ऐसा क्यों नहीं बोला कि ये 2 हाथ की काया है, ये 1 हाथ की काया है, ये 5 हाथ की काया है, ये 6 हाथ की काया, क्यों 3.5 हाथ की काया क्यों बोला? क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है बहुत गहरा। अगर आप समझोगे, हमारे पुराने लोग घड़ी नहीं होती थी फिर भी वो सिर्फ वृक्ष की साया से पहचान जाते थे कि अभी टाइम कितना हुआ है। क्लियर? तो वो लोग बहुत अच्छे तरीके से पहचानते थे कि हमारा जो बॉडी है इसके अंदर 7 चक्र होते हैं, 7 चक्र, उसको बहुत गहराई से जानते थे। अगर आप देखोगे ये जो 7 चक्र है, ये 7 चक्र एक्चुअल में क्या है, तो आप सोचोगे, आपको पता होगा हमारी बॉडी के, हमारे स्पाइनल के दोनों साइड, हमारे लेफ्ट साइड में होती ईड़ा नाड़ी और राइट साइड में होती पिंगला नाड़ी, है ना। आपने को लोगों को इसमें बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। तो ये ईड़ा और पिंगला क्या है और ये कहाँ से उठती है, तो ईड़ा और पिंगला आपके मूलाधार से उठती है। कहाँ से? आपके स्पाइनल के सबसे निचले हिस्से से, यहाँ से उठती है। और जहाँ से ये उठती है वहाँ पर आप अगर देखोगे तो ऐसे ऊपर आपको कुंडलिनी की तरह दिखाई देती है। तो एक्चुअल में ये कुंडलिनी क्या है, तो जहाँ पर ये चक्र, जहाँ पर ये नाड़ियाँ मिलती है वहाँ पर एक चक्र का निर्माण होता है। तो ये 3.5 हाथ की कुंडलिनी मारे हुए नाग आपको दिखाई दिया जाता है। तो ये 3.5 हाथ की कुंडलिनी क्या है, ये 3.5 हाथ की कुंडलिनी है। आपके जो 7 चक्र, एक चक्र में आपके आधे हाथ की कुंडलिनी तैयार होती है। तो वैसे आपके 7 चक्रों में 3.5 हाथ की कुंडलिनी तैयार होती है। फिर आप बोलोगे कि सर फिर 3.5 फेरा क्यों नहीं, 3.5 फेरा क्यों नहीं, 2.5 फेरा क्यों? होगा ना ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के मन में आएगा कि भाई ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए वजह से क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर 5 तत्व है। भाई अगर चक्र 7 है तो फिर 5 ही तत्व क्यों, 7 तत्व क्यों नहीं? तो आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगी, हमारी बॉडी के अंदर
जो 3.5 हाथ की काया बोला जाता है, इसमें 2.5 चक्कर लगाते। ये 2.5 चक्कर इस वजह से लगाते क्योंकि यहाँ से लेकर मूलाधार तक ये हमारे पंच तत्व कवर करते, और कोई भी व्यक्ति आपको यहाँ तक पहुँचा सकता है, यहाँ और यहाँ पर दुनिया का किसी के अंदर ताकत नहीं है जो आपको वहाँ पहुँचा दे। ये रास्ता आपको ही तय करना पड़ेगा। मतलब 2.5 चक्कर में व्यक्ति आपको मार्ग दिखा सकता है, गुरु आपको मार्ग दिखा सकता है, आपको चलना सिखा सकता है, कैसे चलना है ये बता सकता है। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि कोई मेरे बदले का चल ले और कोई मेरी जिंदगी को तार दे, तो नहीं होता और होगा भी नहीं। एक गुरु से आप शिक्षा ले सकते हो, आपको मार्ग बता सकते हैं, है ना। तो 2.5 चक्कर में एक व्यक्ति आपको वो मार्ग दिखाता है, वो रास्ता दिखाता है, उस पर चलना सिखाता है। लेकिन चलना तो आप ही को पड़ेगा। जब तक आप चलोगे नहीं तब तक आप नहीं पहुंच सकते। अगर पहुंच चुके होते तो आज सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस होते। क्यों नहीं होते भाई? सारे लोग, कोई अल्लाह को पूज रहा है, कोई भगवान को पूज रहा है, सभी किसी न किसी को तो पूज रहे हैं ना, सभी किसी न किसी के पास तो जा रहे हैं। तो फिर क्यों इनकी जिंदगी नहीं तर रही है? क्यों ये लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि कोई भी चीज आपको मार्ग दिखा सकती है, आपको चलना सिखा सकती है। चलना तो आपको ही पड़ेगा। अगर आपने रेकी सीखा, आपने लामा फेरा सीखा, हमने आपको मार्ग दिखा दिया, हमने आपको चलना सिखा दिया, हमने आपको हीलिंग करना बता दिया, हमने वो पावर्स आपके अंदर इंटेक कर दी, हमने आपको वो अट्यूटमेंट दे दिया, वो शक्तिपात दे दिया जिससे वो पावर्स आ गई। लेकिन आप सोचो कि मैं मेडिटेट ही ना करूं, मैं किसी को हीलिंग से नहीं दूं, मैं इसके मेडिटेशन ही ना करूं और मेरी ज़िंदगी तर जाए, तो होगा क्या? होगा? नहीं होगा, है ना। तो इसी वजह से इसमें 2.5 चक्कर लगाए जाते हैं, क्योंकि आपको इससे मार्ग दिखाया जाता है, उस मार्ग पे चलना सिखाया जाता है ना। बाकी की जो 1 हाथ की काया है, यहाँ से लेकर आपके 3rd आई से लेकर क्राउन वाली जो काया है, यह आपको स्वयं ही तय करना पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति आपके लिए आके तय नहीं कर सकता। क्लियर? अब हम इसके टूल्स के बारे में समझ लेते हैं, इसमें कौन से टूल्स और कौन से सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़, इसमें 12 सिंबल्स का यूज़ होता है लामा फेरा के अंदर, और इसके अंदर कुछ टूल्स होते हैं। जैसे कि आपको ये 4 स्टिक्स दिखाई दे रही होगी, ये 2 स्टिक्स है, ऐसी 4 स्टिक्स यूज़ होती है, जिसको कि अर्थ स्टिक कहा जाता है ना। अब ये अर्थ स्टिक आप लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ पर 2 एनर्जी होती है, अर्थ एनर्जी और यूनिवर्स एनर्जी। आपने शिव और शक्ति, ये दोनों नाम सुना होगा। शिव शक्ति क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी, ये दोनों एनर्जी होती है, और ये दोनों एनर्जी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बैलेंस नहीं है तो उनकी लाइफ के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये क्या करती है? हीलिंग के दौरान उनकी एनर्जी को बैलेंस करने का काम करती है। फिर इसके अंदर यूज़ होती है बर्निंग स्टिक। ये स्टिक आपको दिखाई दे रही है, बर्निंग स्टिक। तो ये एल्यूमिनियम से कोटेड होती है अंदर से। इसके अंदर आपको, अगर आप सुनोगे तो इसमें क्रिस्टल्स की आपको आवाज़ आएगी, और ये क्लियर कॉर्ड्स आगे से लगे होते हैं। तो ये क्या करते हैं? हीलिंग करने का काम करते हैं। जब भी हम हीलिंग देते हैं तब उस व्यक्ति को हील करने का काम करते हैं। देन इसके बाद में एक स्केचू माला और एक मैरून कलर का रोब। तो ये रोब इसमें यूज़ किया जाता है मैरून कलर का हीलिंग के दौरान। अब ये कलर क्यों यूज़ किया जाता है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि अगर कोई हिंदू है तो आपने देखा होगा कि वो केसरिया कलर यूज़ करेगा, सफ़ेद कलर यूज़ करेगा। आपको पूजा में क्यों सफ़ेद कलर और मैरून कलर पहन के बैठने के लिए बोला जाता है? अगर कोई मुस्लिम है तो आपने देखा होगा उनका झंडा आपको हरे कलर का दिखाई देगा। क्यों हरे कलर में दिखाई देता है? अगर कोई सिख है तो आप देखोगे, अगर कोई क्रिश्चियन है तो आप देखोगे कि क्रिश्चियन आपको वाइट कलर में दिखाई देगा। क्यों? क्या ये कपड़े की शक्ति है? नो, ये कलर्स की शक्ति है। ये जो कलर्स होते हैं ये एनर्जी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। इसी वजह से इन कलर्स का यूज़ किया जाता है ना। तो आपने बहुत सारे लामास को केसरिया रंग में और मैरून कलर में देखा होगा। क्लियर? तो आप जब इसके ऊपर रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो कलर्स है ये एनर्जी के गुड कंडक्टर है। इसी वजह से इन कलर्स का यूज़ किया जाता है। अब इसके 12 सिंबल्स के बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि कौन कौन से 12 सिंबल्स है। तो सबसे पहला सिंबल्स है अलुमा, सेकेंड है आमीन, फिर होता है त्र्यंबक, वक्रतुंड, न्यास और आयुषी। ऊपर के जो 6 सिंबल्स आपको दिखाए जा रहे हैं, ये 6 सिंबल जो है ये किसी भी व्यक्ति को हीलिंग के दौरान ये ड्रॉ किए जाते हैं। और किसी भी व्यक्ति का जब हीलिंग होता है वो 3 लेयर्स के ऊपर होता है। आगे अपन देखेंगे मेंटल साइड, फिजिकल साइड हीलिंग और जनरल हीलिंग।
तो ये ऊपर वाले जो 6 सिंबल्स है ये उन लोगों के हीलिंग्स करने के काम आते हैं। नीचे के 6 सिंबल्स है ये सिर्फ और सिर्फ एक मास्टर्स को दिए जाते हैं, एक ग्रैंड मास्टर्स को दिए जाते हैं। ये नॉर्मल व्यक्ति को जब एडवांस लेवल पर अगर हमें किसी का हीलिंग करना है तभी हम ये नीचे के 6 सिंबल्स का यूज़ करते हैं, अदरवाइज ऊपर के 6 सिंबल से ही सारा हीलिंग लामा फेरा के अंदर किया जाता है। क्लियर एवरीवन सभी को? ये 6 सिंबल्स ऊपर वाले और नीचे के 6 सिंबल्स, ये 12 सिंबल्स का टोटल यूज होता है। और लामा फेरा जब 1995 में लामा फेरा को एस के सैनी जी ने लाया था, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 12 सिंबल्स ही इसके अंदर लाए थे। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, आप में से किसी ने रेकी सीखा है आज से 25 या 30 साल पहले? कोई है यहाँ पर ऐसा जिसने 30 साल पहले कभी रेकी सीखा हो, या 25 साल पहले कोई है ऐसा? एनीवन? नहीं है। तो जिस व्यक्ति ने 25 या 30 साल पहले रेकी को सीखा होगा, 1995 में या 1992 में जिस व्यक्ति ने रेकी को सीखा है, तो आप देखोगे उस व्यक्ति ने रेकी में केवल 2 लेवल सीखे थे और 2 लेवल में सारी रेकी कंप्लीट हो जाती थी पूरी की पूरी। और आज अगर आप देखोगे तो रेकी में आपको 6-6, 7-7 लेवल्स है ना। तो सभी गुरु अपने अपने हिसाब से उसको डिफाइन करते हैं। तो वैसे ही लामा फेरा में भी सिर्फ 12 ही सिंबल्स है, लेकिन अभी अगर आप देखोगे या आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद आप देखोगे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे हम तो 15 सिंबल सिखाते हैं, हम तो 18 सिंबल सिखाते हैं, हम तो 14 सिंबल सिखाते हैं, लेकिन ओरिजिनल सिर्फ 12 ही सिंबल्स है। कोई व्यक्ति अगर आपको बोल रहा है कि मैं इसके अंदर 14 सिंबल सिखाता हूँ, अब समझ लेना इसने अपने हिसाब से 2 सिंबल जोड़ के रखे हुए हैं। कोई बोलता है 16 सिखा दो, अब समझ लेना कि 12 के बाद में 4 इसने अपने हिसाब से जोड़ के रखे। अब वो 4 उसको पूछ के देखना कि ये एक्स्ट्रा 4 कौन से सिंबल से, तो वो बोलेगा कि इसके अंदर ओमकार विथ हलीमा के। भैया ओमकार विथ हलीमा जो है वो माँ काली का है और ये बुद्ध जी का है, अब कहाँ उसको मिक्स कर रहे हो? समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे लोग अलग अलग सिंबल्स को इसके अंदर ऐड कर देते, लेकिन ओरिजिन जो है वो 12 ही सिंबल्स का लामा फेरा के अंदर है। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक सभी को? यहां तक सभी को क्लियर है तो प्लीज यस यस, चलिए ग्रेट, ठीक है। तो इसमें टोटल 12 ही सिंबल्स यूज होते हैं लामा फेरा के अंदर, और ये 12 सिंबल्स के ऊपर ही इसका पूरा हीलिंग किया जाता है। क्लियर? अब यहाँ पर हम देखेंगे ये जो सिंबल्स हैं, ये सारे सिंबल्स एक अलग अलग एनर्जी के ऊपर, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट होते हैं, और हर सिंबल्स की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। ये जो सिंबल्स होते हैं ये हाई एनर्जी से बने हुए हैं, सारे के सारे सिंबल्स डायरेक्टली, ये जो सिंबल्स होते हैं ये डायरेक्टली चैनलाइज होते हैं, एंड इसके अंदर जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं उन सारे ब्लॉकेजेस को ख़त्म करने का काम करते हैं ये टोटल 12 सिंबल्स। तो आप लोगों को पता होगा हमारी बॉडी की जो सबसे पावरफुल एनर्जी सोर्स है वो है हमारे चक्रास, है ना। और हमारी बॉडी के अंदर अगर आप किसी चक्रा को आपको एक्टिव करना, आपको बहुत समय लग जाएगा, लेकिन अगर आप लामा फेरा का यूज़ करते हैं तो आप बहुत ही जल्दी अपने चक्रास को एक्टिव कर सकते हैं। क्लियर? तो अब मैं यहाँ पर कुछ लोगों को लूँगा और कुछ लोगों को लेकर उनके ऊपर यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को बताऊँगा कि लामा फेरा को क्यों वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट हीलिंग टेक्निक कहा जाता है। क्लियर? तो मैं कुछ लोगों को लेकर यहाँ पर बताऊँगा। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक बहुत ही पावरफुल साइंटिफिक टूल है जिसको कि कहा जाता है ऑरा स्कैनर, है ना। आप लोगों ने, आप में से कोई हीलर होगा तो आप लोगों को इसके बारे में पता होगा अच्छे से। क्लियर? इसको बोला जाता है ऑरा स्कैनर। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जो बेस, सबसे बेस होता है हमारा, होता है मूलाधार चक्र, और यही चक्र को एक्टिव होने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, एंड यही चक्र ऐसा है जिसके इम्बैलेंस होने से आपकी पूरी लाइफ गड़बड़ा जाती है, आपके रिलेशंस के प्रॉब्लम गड़बड़ा जाते हैं, आपका बेस ही कमज़ोर होता है। और जिस व्यक्ति का बेस कमज़ोर है वो कितनी भी मेहनत कर ले उसको रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे। क्लियर? तो मूलाधार हमारी लाइफ का बेस होता है। तो हम यहाँ पे कुछ लोगों को लेंगे और उन लोगों का मूलाधार चक्र चेक करेंगे और फिर उसके बाद में उनको हीलिंग देंगे। क्लियर? तो चलिए, जयश्री मैम ने सबसे पहले अपना हैंड रेस किया है, तो इन्हीं को हम स्पॉटलाइट पे ले रहे हैं, या जयश्री मैम को स्पॉटलाइट पे हम लेंगे। चलिए, तो जयश्री मैम आपको हम चेक करेंगे। सबसे पहले इसको न्यूट्रल करना होता है, इसको पहले इस तरीके से न्यूट्रल किया जाता है इस स्कैनर को। अब हम इसे 80 to 85 डिग्री के ऊपर होल्ड किया जाता है। कितना? 80 to 85 डिग्री पे इसको होल्ड किया जाता है। तो जयश्री मिस्त्री मैम हमारे सामने है, प्लीज़ बताएंगे क्या
इनका मूलाधार चक्र बैलेंस है या इम्बैलेंस है, प्लीज़। ठीक है, अभी ये घूम रहा है, मतलब अभी इसको हम कुछ सेकंड के लिए देखेंगे। अगर घूम रहा है तो इम्बैलेंस है, और अगर स्टॉप हो जाएगा जीरो पे तो मतलब इनका ये बैलेंस है। तो हम कुछ सेकंड के लिए देखेंगे। या तो यहाँ पर आप देख रहे हो, मतलब इनका ये इम्बैलेंस है। क्लियर? सिर्फ याद रखना है, जिन जिन का इम्बैलेंस होगा उनको याद रखना है। ये देखिए, क्लियर? या जयश्री मैम, इम्बैलेंस है, सिर्फ याद रखना है इसको। और पीछे का आपको लाइव प्लीज़ हटा देना। पीछे अगर आपके कोई बैकग्राउंड होगा तो उसको हटाना पड़ेगा, बिकॉज बिना बैकग्राउंड के साथ में हम नहीं कर पाएंगे। ओम प्रकाश प्रजापति, या ओम प्रकाश प्रजापति सर, इनका मूलाधार चक्र चेक करेंगे प्लीज़। ओम प्रकाश प्रजापति, तो यहाँ पर ओम प्रकाश सर का मूलाधार चक्र बैलेंस है। ठीक है, इनका ये बैलेंस है। या कनिका आजाद जी, ठीक है, कनिका जी को हम देखेंगे क्या इनका मूलाधार बैलेंस है या इम्बैलेंस है, प्लीज़ चेक। तो अब आप देखोगे यहाँ पे ये धीरे धीरे मूव होना शुरू हो गया, मतलब इनका भी मूलाधार इम्बैलेंस है। क्लियर? इनका भी मूलाधार इम्बैलेंस है। ठीक है, जिन जिन का इम्बैलेंस है सिर्फ उन लोगों को याद रखना है ना। और कोई? अनीता मैम, या काबिंदर सर आपको भी लेते हैं। अनीता मैम का मूलाधार चक्र चेक करेंगे प्लीज़। ओके, या अनीता मैम आपका भी इम्बैलेंस है। आप हीलर है? आप हीलर है? आप हीलर है? चलिए मैं बाद में लेता हूँ आपको। तो आपको याद रखना है कि इम्बैलेंस है। या काबिंद्र सर आपको ले रहा हूँ, काबिंद्र कुमार, इनका मूलाधार चक्र चेक करेंगे प्लीज़। तो इनका भी मूलाधार इम्बैलेंस है। ठीक है काबिंद्र जी, इनका भी इम्बैलेंस है। जो हमारे पार्टिसिपेंट है आपको तो मैं सेशन में ही चेक करवा दूंगा, आप मत टेंशन लीजिए। ठीक है, या मंजू, चलिए रमीज़ राजा, रमीज़ सर को चेक करेंगे। रमीज़ राजा सर, ओके, इनका मूलाधार चेक करेंगे। तो इनका बैलेंस है। ठीक है सर, आपका बैलेंस है। या मंजुला जी आपका चेक करेंगे अब। मंजुला आनंद, इनका प्लीज़ चेक करेंगे। मंजुला आनंद जी का मूलाधार। तो मंजुला जी आपका भी क्या है, इम्बैलेंस है। ठीक है, आपका भी इम्बैलेंस है। आप धीरेन्द्र सर, एक व्यक्ति का चेक कर लेता हूँ बस में, है ना, फिर बाकी लोग अपना कैमरा ऑन रखिएगा। तो आप लोगों को मैं हीलिंग सभी लोगों को मिलेगा जिनका कैमरा ऑन होगा। तो धीरेन्द्र सिंह लोहार आपका चेक करेंगे, मूलाधार चक्र बैलेंस है या इम्बैलेंस है। तो आपका भी क्या है, इम्बैलेंस है। क्लियर? क्या बात है, इतने सारे लोगों का फर्स्ट सेशन में देख रहा हूँ मैं, जिसमें इतने सारे लोग एक साथ इम्बैलेंस है। नहीं, लिटरली अभी तक जितने भी सेशंस लिए उतने सेशन में कभी इतने लोगों का इम्बैलेंस नहीं निकला है। मोना वर्मा, मोना वर्मा का चेक करेंगे क्या इनका बैलेंस है या इम्बैलेंस है। मोना वर्मा आपका भी इम्बैलेंस है। ठीक है, या लास्ट एक गणेश सर का, क्योंकि गणेश सर काफ़ी समय से अपना कैमरा ऑन किए हुए थे, तो इनको लास्ट लूँगा मैं, गणेश सर को। ठीक है, या गणेश सर हमारे सामने हैं। गणेश सर का मूलाधार चक्र प्लीज़ चेक करेंगे। तो इनका बैलेंस है। ठीक है, अभी जिन लोगों का इम्बैलेंस है उन लोगों को अपन यहाँ पर लेंगे एक एक करके। अभी मुझे बताएंगे आप में से कोई हीलर से, आप में से कोई हीलर से, इनके अलावा जिनका इम्बैलेंस है, इनके अलावा कोई है जो हीलर है? जिन लोगों का इम्बैलेंस है इनके अलावा कोई है जो हीलर है? वीना मैम,
का है, प्रीतपाल सर है, नहीं आप लोग तो है। वीना मैम आपने क्या सीखा हुआ है? जी सर, रेकी सीखी हूँ लेकिन काफी समय भी प्रैक्टिस नहीं की। अच्छा, प्रैक्टिस आपने नहीं किया, कितने लेवल सीखे? ग्रैंड मास्टर की हूँ लेकिन अब बीच में और कुछ कुछ एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी जैसे में दूसरे हो, थोड़ा सा हीलिंग। अच्छा कोई बात नहीं, सारिका मैम आप बताइए, कोई बात नहीं। सारिका मैम आप बताइए, आपने किया हुआ है? ऐश्वर्या जी मैम सर। कैमरा ऑन रखे। क्या किया हुआ है आपने? सर रेकी ग्रैंड कितने मास्टर। लेवल की है? ग्रैंड मास्टर। मास्टर। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर समझ लीजिए, आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा, 1 से 1.5 मिनट का। आपको क्या करना है, इस व्यक्ति के ऊपर नेगेटिविटी बता रहा है, इनको आपको बैलेंस करना है, कर पाएंगे? नहीं, जो मूलाधार चक्र इनका इम्बैलेंस बता रहा है उसको बैलेंस करेंगे। तो मैं एक पर्सन को लूंगा, किसी को भी। आपके पीछे से कुछ वॉइस आ रही है क्या मैम? जी सर, एक थोड़ा सा अलग रूम में, हाँ। या चलिए, ग्रेट। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं यहाँ पर, कि अभी मैम एक पर्सन को मैं लूँगा, उनका मूलाधार चक्र चेक करेंगे, है ना। उनके मूलाधार को मैम क्या करेंगे, उनको हील करेंगे और मूलाधार चक्र को बैलेंस करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर हम लेंगे या डिवाइन अनीता जी। अनीता जी आपको ले रहा हूँ स्पॉटलाइट पे। सारिका मैम आपको दिखाई दे रहा है अनीता मैम? यस सर। या प्लीज़, अब आपको इनको हीलिंग करना है, आपका 1 से 1.5 मिनट आप लीजिए। सर नीता मैम नहीं दिख रहे अब। अब दिख अब रहे। दिखाई दे रहे? जी जी सर। ओके, ठीक। नीता मैम लंबे गहरे सांस भरें, आंखें बंद कर लें, पेट तक लेके जाएं, मुंह से सांस छोड़ दें। यस मैम, आंखें खोल लें। यस चलिए, सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। या अब हम इनको फिर से चेक करेंगे, क्या इनका मूलाधार बैलेंस हुआ है। अगर हुआ है तो कितना परसेंट हुआ है या पूरा हो गया है, अभी हम चेक करेंगे। तो वापस से अनीता मैम हमारे सामने, इनका मूलाधार वापस से चेक करेंगे। मैं अपने आप को भी स्पॉटलाइट पे लेता हूँ तो आप समझ पाएंगे। एड स्पॉटलाइट। या अनीता मैम का मूलाधार फिर से चेक करेंगे, क्या इनका मूलाधार बैलेंस हो पाया है अभी। तो अभी आप देखोगे इनका मूलाधार कितना, 20 to 30% इनका बैलेंस हुआ है ना। पहले बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस था, तो इन्होंने 20-30% मैम ने बैलेंस कर दिया है। क्लियर? मतलब पूरा बैलेंस नहीं हुआ है, लेकिन 20 to 30% किया हुआ है। चलिए, थैंक यू मैम, है ना। मतलब 3 से 4 हीलिंग अगर आपको देते सारिका मैम, तो आपका वो बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर मैं स्पॉटलाइट से आपको हटा रहा हूँ। या अब यहाँ पे
हमने क्यों मैम को लिया, उसके पीछे का रीज़न है सारिका मैम, पहले ही हम सभी लोगों को बता देते कि हमने यहाँ पे मैम को इस वजह से लिया और इस वजह से बोला अदर हीलिंग मॉडलिटी के लिए, क्योंकि क्यों लामा फेरा वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट हीलिंग टेक्निक माना जाता है ना। तो वो अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल यहाँ पर बताऊंगा उन्हीं लोगों को, ठीक है मैम। हमको किसी भी मॉडलिटी को कम या ज़्यादा नहीं दिखाना है, क्लियर, क्योंकि सबकी मॉडलिटी की अपनी अपनी एक पावर होती है, क्लियर एवरीवन। तो सारे लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिएगा जिन लोगों को हीलिंग्स चाहिए, कैमरा ऑन कर लीजिए सभी लोग, जिन लोगों को हीलिंग्स चाहिए वो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, फटाफट अपना कैमरा ऑन कर लीजिए जिन लोगों को हीलिंग चाहिए होगा। जिन लोगों का ऑफ होगा उन लोगों तक नहीं पहुंचेगा, जिन लोगों का ऑन होगा उन लोगों को ये हीलिंग पहुंचेगा, क्लियर। या अब सभी लोग बढ़िया गहरी लंबी सांस लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए अपनी, गहरी लंबी सांस लीजिए। सांसों को छोड़ते हुए अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए, पूरी तरीके से रिलैक्स कर लीजिए। आंखें बंद रखेंगे एवरीवन। यस एवरीवन, अपनी आंखें खोल लेंगे सभी, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर हीलिंग्स दिया। अब जिन लोगों को हमने चेक किया था इनको वापस से चेक करेंगे, जिन लोगों के ऊपर नेगेटिविटी थी क्या ये मूलाधार चक्र इनका बैलेंस हो पाया है, तो 1 बाय 1 चेक करेंगे, ठीक है। तो काबिंदर सर आपको ले रहा हूँ सबसे पहले स्पॉटलाइट। एवरीवन मैं दिखाई दे रहा हूँ आप सभी लोगों को, काबिंदर सर और मैं दिखाई दे रहा हूँ,
एवरीवन, सभी को दिखाई दे रहे हैं? हम हैंड रेस करेंगे अगर दिखाई दे रहे तो यस या चलिए ग्रेट। तो हम काविंद्र सर को चेक करेंगे एवरीवन। देखिए मैं आप सभी लोगों के सामने चेक कर रहा हूँ काविंद्र सर के ऊपर क्या अब मूलाधार चक्र इनका बैलेंस हो चुका है, पूरी तरीके से बैलेंस। क्लियर या चलिए थैंक यू काविंद्र सर। हाँ जयश्री मैम आपको लेंगे, जयश्री मैम का चेक करेंगे कि जयश्री मैम का बैलेंस हुआ है क्या, मूलाधार चक्र पूरी तरीके से बैलेंस। क्लियर एंड एवरीवन, जिन लोगों के पास में एल रॉड है या ऑरा स्कैनर है आप यहाँ पे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, जिस व्यक्ति को कभी शक हो कि भाई हुआ है या नहीं हुआ है, आपके पास में अगर टूल हो तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने हूँ। क्लियर, ये देखिए मैम कनिका मैम, ठीक है बैलेंस। धीरेन्द्र सर, ये बैलेंस। मोना मैम आपका चेक करेंगे, ये मोना मैम का बैलेंस। क्लियर, या एवरीवन, सभी लोगों का हमने चेक कर लिया एंड जिन लोगों का नहीं किया है तो आप लोगों को भी ये समझ जाना है कि आपका ये बैलेंस हो गया है। जितने भी लोगों का कैमरा ऑन था उन लोगों का हमने ये बैलेंस किया। तो अभी यहाँ पर इतने फास्ट तरीके से कैसे कि एक ही हीलिंग के अंदर आप उसका मूलाधार बैलेंस कर दो, क्योंकि लामा फेरा की जो सिंबल्स है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये सिंबल्स कहाँ से आए हैं पहले हम समझ लेते। जो लोग हीलिंग मॉडलिटी है उनको बहुत अच्छा ज्ञान होगा कि जितने भी हीलिंग मॉडलिटी होती है इसके अंदर 3.5 लाख मंत्रों का यूज़ होता है ना। अब ये जो 3.5 लाख मंत्र है इसमें एक्चुअल में देखा जाए तो 4.5 लाख मंत्र है, जिसमें से 1.5 लाख मंत्र जो होते हैं वो तांत्रिक विद्या में यूज़ होते हैं और जो 3 लाख मंत्र है इनका यूज़ किया जाता है हीलिंग के लिए। और जो 3 लाख मंत्र है इनको डिफाइन किया गया है 300 सिंबल्स के अंदर। तो ये 300 सिंबल्स में से 12 सिंबल्स जो अभी आपके ऊपर यूज़ किए गए हैं लामा फेरा के, ये जो है एक एक सिंबल्स 1000 मंत्र की शक्ति से बना हुआ सिंबल्स है। ये ऐसे ही सिंबल्स नहीं है। और अभी ये जो हीलिंग किया गया ये एडवांस हीलिंग था, ये नॉर्मल हीलिंग नहीं था। क्लियर, तो अभी मेरे सामने कोई नहीं है, नहीं तो मैं उनको अपना हाथ एक बार दिखा देता। तो अभी मुझे मतलब इतने सारे लोगों को हीलिंग किया तो ये मेरा पूरा हीट हो गया है अभी, है ना। तो ये हीलिंग बहुत ही पावरफुल होती है लामा फेरा का, क्योंकि इसके सिंबल्स बहुत पावरफुल है। यहाँ पे मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैंने कोई जादू नहीं किया। जो काम किया है सिंबल्स ने किया है, जो काम किया है वो मंत्र ने किया है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स हूँ। मैंने सीखा, मैंने शक्तिपात लिया, जो एनर्जी मैंने ली वो एनर्जी को लेकर आप तक पहुँचाया, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं हूँ मैं यहाँ पे। समझ में आया एवरीवन? तो इसको हर कोई सीख सकता है, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसको सीख सकता है, इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको कुछ खाना है कुछ पीना है, कोई लिमिटेशन नहीं है ना। बस एक ही लिमिटेशन है इसमें कि सीखने के बाद में आपको किसी के साथ गलत नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको स्पेशली इसके अंदर ध्यान देना है। अब इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। अब इसमें जो हीलिंग होता है वो अलग अलग क्या क्या बेनिफिट्स के लिए हम हीलिंग दे सकते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, इमोशनली ब्लॉकेजेस को ख़त्म करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, मनी रिलेशन के ब्लॉकेजेस के लिए, चक्रास को बैलेंस करने के लिए, ओरा को क्लीन करने के लिए, रूट कॉजेस की डिसीज़ को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, अपनी क्लियरिटी को, पीस और स्टेबिलिटी लाने के लिए, है ना, अपने क्रॉनिकल कोई इलनेस है तो उसको ख़त्म करने के लिए, कार्मिक पैटर्न अगर है तो लामा फेरा से अच्छा कोई हीलिंग मोडालिटी नहीं है जो कार्मिक पैटर्न को ख़त्म कर सके। क्लियर, देन मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये सारी चीज़ों में लामा फेरा का यूज़ होता है। यहाँ पे जो काम करते हैं मैंने जैसा कि आपको बताया, एनर्जी फ्लो होती है सिंबल्स और मंत्रास के द्वारा। क्लियर एवरीवन। और लामा फेरा का जो हीलिंग है वो 3 स्टेजेस में होता है। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों का हीलिंग किया तो सबसे पहले मैंने क्या किया, आप लोगों का ऑरा क्लीन करके आपका ऑरा को पहले लॉक किया।
है ना। मेरा खुद का ऑरा क्लीन किया और मेरे ऑरा को पहले लॉक किया। लॉक क्यों किया, उसके पीछे का रीज़न है कि जब आप किसी को हीलिंग देते, अगर उस व्यक्ति की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है तो वो आपके ऊपर इफेक्ट कर सकती है। अगर आपका ऑरा लॉक है तो वो आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर। अभी मैं इतने सारे लोगों को दिया, मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, कारण क्योंकि अपना ऑरा, मेरा ऑरा लॉक था। क्लियर है। तो पहले जनरल हीलिंग होता है, फिर मेंटल साइड पे होता है, फिर उसके बाद में फिजिकल साइड पे। ये 3 तरीके से लामा फेरा के अंदर हीलिंग होता है ना। अब हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट है जिन्होंने हमसे सीखा और बहुत अच्छे इससे रिजल्ट क्रिएट किए। आज वो बहुत सारे लोगों को सिखा भी रहे हैं, हील भी कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट को जनरेट कर रहे हैं। क्लियर। आवाज़ आ रही है एवरीवन? नहीं आ रही, चलिए कोई बात नहीं, मैं एक बार इसको फिर से शेयर करूँगा। मेरे भी जीवन में बहुत निगेटिविटी क्लियर आती वाइज? थी। मैं भी बहुत परेशान हुआ था और मैंने जब से ये लामा फेरा सीखा है मेरा जीवन ही पूरा बदल गया है। और मुझको बहुत अच्छी तरह सिखाया है परम पूज्य आदरणीय सर नरेश जी वानखड़े और परम पूज्य सर रुपेश जी मांडलिक। इन्होंने ऐसा सिखाया कि मेरा पूरा जीवन ही बदल गया और वो बहुत अच्छी तरह से आपको सिखाते हैं और पूरी तरह आपका जीवन ही बदल जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश मांडलिक। मैंने बहुत सारे मॉडलिटीज़ अलग अलग कोचेस से सीखे, लेकिन जितना अच्छा नरेश वानखेड़े सर ने सिखाया उतना अच्छा मैंने कहीं और नहीं पाया। सर का पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है, वो कठिन से कठिन चीज़ों को बड़ी आसानी से समझा ले जाते हैं और सबसे बड़ी बात कि वो आपका मोटिवेशन इतना बढ़ा देते ठीक है। हैं। अब ऐसे हमारे पास बहुत सारे हैं, बहुत सारे नमस्कार। टेस्टिमोनियल से हमारे पास में, है ना। और आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे सेशंस हमारे बहुत सारे चलते हैं। तो सबसे पहला कौन सीख सकता है? जो खुद को हील करना चाहता है, फैमिली को हील करना चाहता है, मनी रिलेशन के जो भी ब्लॉकेजेस है उनको ख़त्म करना चाहता है। बहुत जगह हीलिंग मॉडलिटी सीख ली, लेकिन सिर्फ सीख कर जमा करके रखी। कैसे करना है, कैसे लोगों तक पहुंचाना है, कैसे पहुंचना है, किसी ने नहीं सिखाया। कैसे सिखाया जाता है ये किसी ने नहीं सिखाया, बस सीखने के बाद में छोड़ दिया। लेकिन हमारे यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होता है। आपको एक हीलर थेरेपिस्ट कैसे बनना है वो हम सिखाते हैं और सामने हम आपसे ये प्रैक्टिस लेते हैं पूरा करवाने के बाद। यहाँ पर इसके 3 लेवल होते हैं। लेवल 1 होता है हीलिंग का, जिसमें आप बेसिक हीलर बन के काम कर सकते हैं, जिसमें आप खुद का हीलिंग, दूसरों का हीलिंग कर सकते हैं। सेकंड लेवल होता है मास्टर प्रैक्टिशनर लेवल और तीसरा लेवल होता है ग्रैंड मास्टर लेवल, जिसमें कि आपको शक्तिपात दिया जाता है। ऐसे ये 3 लेवल्स हमारे होते हैं। अब हमारे जो बेचेस है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलते हैं। ठीक है, ऑनलाइन बेचेस भी चलते हैं और ऑफलाइन बेचेस भी चलते हैं। तो अभी मैं आपको दोनों का प्राइसिंग पॉइंट और दोनों का फीस वगैरह क्या रहेगा, इसमें क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी, वो चीज़ें अभी मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ऑफलाइन का बैच कब होगा और ऑनलाइन का बैच कब होगा वो आप समझ लीजिए। ऑनलाइन का जो बैच होगा वो 10 तारीख के बाद में शुरू होगा, क्योंकि जुलाई का बैच ऑलरेडी पूरा फुल है हमारा। तो जुलाई में हमारे पास में कोई सीट नहीं है। तो अगस्त में 10 तारीख के बाद से हमारा बैच शुरू होगा ऑनलाइन का, जिसमें हमारा वीक में 4 क्लासेस होती है 1-1 घंटे की, है ना। लाइव होती है पूरी तरीके से, वीक में 4 क्लासेस होती है लाइव। तो ऐसे 1 महीने के अंदर आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होता है अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो। और ऑफलाइन करते हैं तो ऑफलाइन आपका 2 दिन फुल डे होता है ना। दोनों का टाइमिंग अगर आप देखोगे सेम ही है ना। जो आप ऑनलाइन करते तो हफ्ते में 4 दिन, है ना, 1-1 घंटा, मतलब 16 घंटे आपके होते हैं 1 महीने के अंदर। और ऑनलाइन ऑफलाइन में करते तो ऑफलाइन के अंदर भी 2 दिन के अंदर 16 घंटे में हम कंप्लीट करते हैं पूरा ट्रेनिंग। तो दोनों का सेम ही होता है, लेकिन दोनों का फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। तो अभी हमारा 2 दिन का वर्कशॉप होने वाला है 5 और 6 सितंबर को। कहाँ पर? तो ये होने वाला है दिल्ली के अंदर। 5 और 6 सितंबर को दिल्ली के अंदर होने वाला है। ठीक है, ये होने वाला है कहाँ पर? टाउन पैलेस होटल के अंदर, जो कि 3 स्टार होटल है, पटेल नगर में है, न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, और जहाँ पर मतलब आपका ट्रेवल बिल्कुल कन्वीनियंट है। आप बाय मेट्रो के द्वारा और रेलवे स्टेशन, आप एयरपोर्ट से, है ना, बस स्टॉप से, आपको सभी जगह से ये सेम डिस्टेंस में पड़ता है। क्लियर? तो कन्वीनियंट है सभी लोगों के लिए, जो भी लोग यहाँ पे आना चाहते हैं।
क्लियर। 3 स्टार होटल है जहाँ पर ये ट्रेनिंग होगा। ये 2 दिन होगा फुल डे, जिसमें आपका टी, ब्रेकफास्ट और लंच ये आपका इंक्लूडेड रहता है। क्लियर। और टी, ब्रेकफास्ट और लंच ये आपका इंक्लूड रहेगा। पहले दिन में लेवल 1 और लेवल 2 कंप्लीट किया जाता है। पहले हाफ में आपका 6 सिंबल्स, हीलिंग प्रोसेस, सेल्फ हीलिंग, ग्राउंडिंग, चैनलिंग, मंत्रा के बारे में, मेंटल और फिजिकल साइड हीलिंग के बारे में आपको बताया जाता है। 7 चक्रा के बारे में डिटेल नॉलेज हम देते हैं। उसके बाद में किट के बारे में नॉलेज आपको दिया जाता है, किट को चार्ज कैसे किया जाता है ये आपको बताया जाता है। देन सेकेंड डे के अंदर आपको 8 सिंबल्स बताए जाते हैं, सॉरी फर्स्ट डे में ही। फिर आपको स्टैंडर्ड हीलिंग, स्पिरिट रिमूविंग बताया जाता है, वाटर तोरण क्रिया बताई जाती है, तिब्बत के कुछ मंत्रास हम बताते हैं, डिस्टेंस हीलिंग इसमें कवर करते हैं, हाई वाइब्रेशन के मेडिटेशन के बारे में आपको बताया जाता है, कार्मिक पैटर्न है तो उसको कैसे रिलीज करना है वो बताते हैं, और ट्रीटमेंट प्रोसेस बताते हैं। ये फर्स्ट डे हमारा होता है, सुबह 9 बजे से शुरू होता है और शाम में 6 बजे तक ये चलता है। वैसे 5 बजे का हमारा टाइम होता है, लेकिन 6 बजे तक हम इसको लेकर जाते हैं। फिर उसके बाद में सेकेंड डे में भी आपका सेम होता है, 9 बजे से चालू हो जाता है क्लासेस। 9 बजे आपको रिपोर्टिंग करना होता है, 9:30 बजे तक आप क्लास के अंदर आ जाते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके। फिर उसके बाद में हमारा क्लास शुरू होता है। तो सेकेंड डे में आपको तीसरा लेवल सिखाया जाता है, क्योंकि लेवल 1 और लेवल 2 के बाद में मिनिमम 6 घंटे का गैप होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये पूरे लेवल को एक ही दिन में सिखा रहे हैं, लेकिन ये बहुत गलत है, क्योंकि लेवल 1 और लेवल 2 के बाद में मिनिमम 6 घंटे का गैप होना चाहिए आपको तीसरे लेवल का शक्तिपात लेने के लिए। क्लियर। अब इसमें आपको टोटल 12 सिंबल्स कवर अप किए जाते हैं, सात्विक क्रिया बताई जाती है। अगर कोई व्यक्ति इमरजेंसी डेड बेड में, आईसीयू में अगर है तो उसके लिए बहुत ही पावरफुल हीलिंग है। अट्यूटमेंट प्रोसेस बताए जाते हैं कि अट्यूटमेंट दिए कैसे जाते हैं, लिए नहीं, आपको मिलेंगे तो सही, लेकिन आप लोगों को कैसे देंगे ये भी आपको सिखाएंगे। टीचिंग कैसे की जाती है ये हम आपको सिखाएंगे, है ना। मास्टर लेवल की एनर्जी कैसे फ्लो होती है इसके बारे में आप बताएंगे आपको। इस स्पिरिचुअल मास्टरी हम कैसे करेंगे वो बताएंगे। नेगेटिव एनर्जी को कैसे रिमूव करेंगे ये बताएंगे। इसमें हाउस, ऑफिस या फैक्ट्री का वास्तु हीलिंग कैसे किया जाता है। इवन आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में अगर जीरो नॉलेज है तो भी आप वास्तु हीलिंग कर सकते हैं। क्लियर। वो कैसे किया जाता है वो हम इसके अंदर आपको सिखाएंगे। ड्रैगन तोरण क्रिया इसमें सिखाएंगे। वज्र एक्टिवेशन क्रिया हम सिखाएंगे, जो कि इंडिया में बहुत कम मास्टर है ये जो सिखाते हैं। जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, वज्र एक्टिवेशन तो एक भी मास्टर नहीं पूरे इंडिया में जो इसके बारे में आपको सिखाएगा। अगर इसमें आपको डीप नॉलेज लेना है तो आपको तिब्बत या नेपाल जाके लेना पड़ेगा। इंडिया में कोई नहीं सिखाता है, मेरे अलावा कोई भी लामा फेरा मास्टर्स नहीं है जो इसको सिखाता है। क्लियर। तो ये हम इसके अंदर सिखाते हैं डिटेल के अंदर। काल चक्र मेडिटेशन आपको बताते हैं, एडवांस हीलिंग जो कि अभी मैंने आपको किया, जिसमें चक्रा, प्लेनेट और ऑरा ये लॉक करना हम इसके अंदर सिखाते हैं। क्रिस्टल हीलिंग, जो क्रिस्टल्स आपने पहने क्या एक्चुअल में वो आपके काम के हैं या नहीं है, कहीं वो आपके ऑरा को तो कम नहीं कर रहे, है ना, कितना बेनिफिशियल है आपके लिए। फूड को कैसे चार्ज करना है, वाटर को कैसे चार्ज करना है, मैनिफेस्टेशन ये हम सिखाएंगे। बंधन मोक्ष क्रिया आपको बताएंगे, जिसमें रिलेशन, हेल्थ और फाइनेंस ये सारी चीज़ों को कैसे हील किया जाता है ये सिखाएंगे। मैरिज केसेस, डिवोर्स केसेस है तो उसको कैसे हील किया जाता है। क्रॉनिकल इलनेस है तो इसको कैसे, और कुंडलिनी एक्टिवेशन के लिए कुछ डीप मंत्रा और मेडिटेशन के बारे में आपको बताते हैं। क्लियर। तो ये सारे पॉइंट आपको कवर किए जाते हैं। और हमारा जो सिलेबस है ये इंडिया में जितने भी लामा फेरा मास्टर्स है आप सभी जगह से सिलेबस एक बार ले लेना और हमारा सिलेबस उनसे मैच कर लेना, आपको सबसे ज़्यादा सिलेबस हमारा दिखेगा। क्लियर। क्योंकि हमने बहुत सारी जगह से सीखा है और ये सबको सारे सिलेबस को एक किया हुआ है। अब ये 2 दिन का इस तरीके से पूरा करिकुलम होता है। डे 1, डे 2 का लंच, ब्रेकफास्ट, टी दोनों दिन आपको इंक्लूडेड होता है। लामा फेरा का 3000 रुपये का किट होता है, जिसके अंदर ये मैरून कलर का गाउन, ये माला, ये स्टिक हमारी और ये वाली स्टिक, ये दोनों स्टिक इसके अंदर होती है जो कि 3000 रुपये की होती है। ये पूरा किट ये आपको फ्री मिलता है। इसके साथ में आपको लामा फेरा के नोट्स मिलते हैं जो कि हमारे खुद के कंपनी ट्रेनर्स लॉन्चिंग है प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इसका कॉपीराइट है हमारे पास। ठीक है, ये हम आपको देते हैं। ये बहुत ही जल्दी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी ये बुक आपको मिलेगी, क्योंकि हमने सारी बुक पढ़ी है अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे कोई भी लामा फेरा के बारे में इतनी डिटेल बुक नहीं है जो हमारी है। क्लियर। तो ये आपको हमारी तरफ से इसके नोट्स भी मिलते हैं। देन उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो जो सर्टिफिकेट मिलता है उस सर्टिफिकेट में आपको हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, जिससे कि आप सर्टिफाइड होंगे लोगों को सिखाने के लिए लामा फेरा को, है ना, उसके अंदर हम मेंशन करके देते हैं
क्लियर। हमारा जो कंपनी ISO 9001 2015 से सर्टिफाइड है, तो ये सर्टिफिकेट आपको हमारी तरफ से मिलता है। क्लियर। इसके बाद में आप सिखा सकते हैं। इसके बाद में आपको लामा फेरा के अंदर कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने हमसे लामा फेरा सीख लिया, इसमें लामा फेरा का पूरा डिटेल नॉलेज है। इसके बाद लामा फेरा में कोई भी लेवल्स नहीं है, आपको कहीं भी जाके सीखने की जरूरत नहीं है ना। होता है ना, आपने एक लेवल कर लिया 10,000 का, फिर एक कर लिया 10,000 का, फिर तीसरा किया 15,000 का, फिर कोई चौथा किया 25,000 का। ये सीखने के बाद आपको कहीं भी किसी के भी पास में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें पूरे लामा फेरा के जितने भी लेवल्स है, सारे लेवल्स इसमें कवर हो जाते हैं। अलग से आपको कभी भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी लामा फेरा के अंदर। तो ये जो हमारा ट्रेनिंग है, इसका क्या फीस स्ट्रक्चर होता है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देन इसके साथ में आपको कुछ बोनसेस भी हम देते हैं, और ये बोनसेस ऐसे है, ये प्रैक्टिकल बोनस है। ऐसा नहीं है कि आपको ई बुक दे दिया और खत्म। ये प्रैक्टिकल बोनसेस है जो आप लोगों को मिलेंगे। क्या प्रैक्टिकल बोनसेस है वो मैं एक बार आप लोगों को कवर कर देता हूँ। तो इसके अंदर आपको हमारी तरफ से लेकर एंटीना, इसका जो ट्रेनिंग होता है 15,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का, 1.5 लाख तक का ट्रेनिंग होता है। लेकर एंटीना ये बहुत ही साइंटिफिक टूल है। इसके अंदर कुछ फ्रीक्वेंसीज दी होती है हमारी बॉडी के हिसाब से। तो उस फ्रीक्वेंसी पे अगर आप सेट करते हैं, जैसे अगर मैं बताऊँ 13 फ्रीक्वेंसी पे आपने अगर सेट किया, तो आप पता कर सकते हो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई एंटिटीज है या नहीं है। अगर आपने 17.5 सेट किया, तो आप पता कर सकते हो कोई नेगेटिविटी है या नहीं है। आपके पास में कोई क्रिस्टल्स है, तो आप पता कर सकते हो उससे आपका ऑरा बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है। अगर किसी के रिलेशन में इश्यू है, तो 5.7 के ऊपर आप सेट करके इससे पता कर सकते हो। क्लियर। अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक जैसी कोई समस्या है, तो 3.3 फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप सेट करके इससे पता कर सकते हो। ये बहुत ही पावरफुल टूल है। ये हम आपको बिल्कुल फ्री में सिखाते हैं। 15,000 रुपये का इसका हमारा खुद का ट्रेनिंग होता है। ये लामा फेरा सीखे, अगर आप हमसे सीखते हैं तो आपको ये फ्री में सिखाया जाएगा। इसका 1 भी रुपये हम चार्ज नहीं लेंगे, है ना। इसका जो बेसिक लेवल होता है वो एब्सोल्युटली फ्री आपको सिखाया जाता है। देन इसके बाद में ऑरा स्कैनर, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ये ऑरा स्कैनर का जो ट्रेनिंग होता है 21 से 51,000 तक क्या चार्ज कर रहे लोग मार्केट में, ये आपको एब्सोल्युटली फ्री में सिखाऊंगा। क्लियर। 21,000 रुपये का मेरा खुद का ट्रेनिंग होता है। ये आपको मैं फ्री में सिखाऊंगा। आपको कहीं किसी के पास में जाके सीखने की जरूरत नहीं है। ऑरा स्कैनर, इसका ट्रेनिंग आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। इसके साथ में आप लोगों को जब आप ऑफलाइन कर लेंगे, तो आपको ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन करने के बाद में अगर आपने ऑफलाइन किया है या ऑनलाइन किया है, आपको मेरे ऑनलाइन क्लासेस 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरी लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी भर के लिए फ्री। आप जितनी बार चाहे उतनी बार आप रिपीट कर सकते, 0 चार्ज के अंदर। आपने एक बार लामा फेरा हमसे सीख लिया, उसमें जितना भी अपडेशन हो, आपको लाइफ में कभी भी 1 रुपये भी देने की जरूरत नहीं है। जितना आपका मानो उतनी बार आप रिपीट करो, 1 बार, 2 बार, 3 बार। ये इंडिया में कोई भी नहीं करवाता है, कोई भी नहीं है जो लाइफ टाइम के लिए फ्री दे दे आपको, वो भी आपके लाइव क्लासेस नहीं देते, है ना। इवन आपसे 50% तो लेते हैं। तो ये आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। इसके साथ में आपको रिकॉर्डिंग, जो हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं उसका सारा रिकॉर्डिंग्स होता है हमारे पास। ये रिकॉर्डिंग्स भी आपको लाइफ टाइम फ्री मिलता है, पूरी तरीके से फ्री मिलता है। अब इस कोर्स को, मेरे कोर्स को देखकर आप आपका कोर्स डिज़ाइन कर लो। मैं कभी किसी को रोकता नहीं हूँ, ना कोई कॉपीराइट मैंने किया हुआ है कि मेरा जो कोर्स है उसके ऊपर मैं अपने स्टूडेंट के लिए कोई कॉपीराइट नहीं है। तो वो मेरे कोर्स को पूरी तरीके से देख के पूरा अपना डिज़ाइन कर सकता है। क्लियर। तो ये रिकॉर्डिंग आपको मिलता है लेवल 1 का, लेवल 2 का, लेवल 3 का, तीनों लेवल का रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलता है। क्लियर। तो इसके बाद में आपको 21 दिन का मेडिटेशन मिलता है मेरी तरफ से, ये भी एब्सोल्युटली फ्री होता है। वैसे तो आप एक बार मेरे स्टूडेंट बन जाते तो 21 दिन नहीं, मैं आपको एक बार आ जाते हैं तो उन लोगों को केवल 21 दिन नहीं, 140 दिन का मेडिटेशन, जो ऑल ओवर इंडिया में कोई भी चक्रा के ऊपर इतना डीप मेडिटेशन पूरे इंडिया में नहीं करवाता है। 140 दिन का आप देख लो, अगर किसी का होगा तो मुझे बता दो। पूरे इंडिया में 140 दिन का सिर्फ चक्र के ऊपर है, किसी का नहीं है, है ना। तो 140 दिन का सिर्फ चक्र के ऊपर हमारा मेडिटेशन होता है, और बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन होता है। ये हम आपको करवाते हैं एब्सोल्युटली फ्री।
इसका भी हम एक भी रुपये चार्ज नहीं लेते। तो ऐसे कुल मिला के 60,998 रुपये के ये बोनसेस आपको फ्री मिलते हैं पूरे के पूरे। इसका एक भी रुपये हम चार्ज नहीं लेते और सारे ये प्रैक्टिकल क्लास है। ऐसा नहीं है कि कोई ई बुक बना के या रिकॉर्डेड क्लास आपको दे दिया और बोल दिया कि बोनसेस में आपको मिल गया, नहीं, ये आपको लाइव सिखाए जाते हैं। क्लियर है? अब जो लामा फेरा होता है, ये लामा फेरा क्या करते हैं, आप तीनों लेवल करते हैं किसी अच्छे प्रोफेशनल जगह से तो ऑलमोस्ट 40 to 45,000 रुपीज़ इसका खर्चा आता है और किट का अलग से लेते हैं अगर आप पूरा सीखते हैं तो। ठीक है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। अब हमारे पास में जो है, जो व्यक्ति ऑनलाइन करना चाहता है उसके लिए क्या प्राइस होगा और ऑफलाइन करने वालों के लिए क्या प्राइस होगा, अभी हम यहाँ पर शेयर करेंगे। तो जो लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए प्राइस होता है 23,000, 23,000 रुपये, जिसमें आपको 3,000 रुपये का किट मिलता है। 23,000 में आपका पूरा लामा फेरा कंप्लीट हो जाता है, तीनों लेवल, अगर आप ऑनलाइन करते तो। और अगर आप ऑफलाइन करते तो आपको 25,000 रुपये फीस होता है, क्योंकि ऑफलाइन में आपके दोनों दिन का फूड, ब्रेकफास्ट, लंच और ब्रेकफास्ट ये इंक्लूडेड होता है। आपको नोट्स की हार्ड कॉपी मिलती है। इसी वजह से ये जो होता है आपको 25,000 के अंदर मिलता है। और पूरे इंडिया में हमसे कम प्राइस में कोई नहीं देता ऑफलाइन में, पूरे लेवल लामा फेरा के। और जो बोनसेस दे रहा हूँ ये कोई भी नहीं देता है। अभी आपको क्या करना होगा, जो भी लोग करना चाहते उन लोगों को अपनी सीट को रिजर्व करवाना होगा। सीट को रिजर्व करवाने के लिए 5,000 आप पे करोगे और 5,000 पे करके अपनी सीट को रिजर्व करवाओगे। बाकी का पेमेंट आप दिल्ली में आके वहाँ पर हमें ऑनलाइन भी दे सकते हो, आप कैश भी दे सकते हो। क्लियर? अब ये 5,000 क्यों ले रहे हो, इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि आपका सर्टिफिकेट, आपके नोट्स और आपका किट ये हमको तैयार करना होता है। इसी वजह से आपका कंफर्मेशन के लिए हम ये 5,000 आपसे लेते हैं। बाकी का अमाउंट आप वहाँ पे आके पे कर सकते हैं। अभी किसी भी पर्सन का कोई भी क्वेश्चन होगा लामा फेरा से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर 5,000 पे करके अपनी सीट को रिजर्व करवा सकते हैं। और मैं आप लोगों को लिटरली बता दूं, इससे कम प्राइस में कोई नहीं देता है। और जो आपको सीखने के लिए मिलेगा, आप वन टाइम आपको पेमेंट मिले आपको लगेगा, लेकिन आप लाइफ टाइम इससे पैसा कमाओगे। आप लोगों को हील भी करोगे और आप लाइफ टाइम इससे पैसा कमा सकते हो। या कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, प्लीज़ इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजिए आपके नाम के साथ, क्योंकि जीपे पे आपका नाम नहीं आता है। तो प्लीज़ इस नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजिए अपने नाम के साथ और नीचे आप सिर्फ दिल्ली लिख दीजिएगा अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं, और अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन लिख दीजिएगा। या जो भी क्वेश्चन हो अपना हैंड रेस करेंगे और पूछ सकते हैं। और जो लोग पे करेंगे इस नंबर पर अपना नाम, और ऑफलाइन करना चाहते तो ऑफलाइन दिल्ली और ऑनलाइन करना चाहते तो ऑनलाइन लिखेंगे। या यस, जयश्री मैम आपने हैंड रेस किया है, बोलिए। हाँ मैम बोलिए। हाँ, बस वो तो पहले का किया हुआ था वही था, लेकिन फिर अच्छा भी। ओके। हाँ, मुझे जानना था कि जो चक्र का है बैलेंसिंग का, वो फिर इसका इफेक्ट कब तक रहता है? देखिए मैम, अभी ये चक्र इफेक्टिव का कैसे होता है ना कि अभी आपको जैसे बैलेंस किया उसके बाद में आप कितना मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि हमारे सेशन लेने के बाद में जब आप लामा फेरा कर लेते हो तो उसके बाद में हम आपको प्रैक्टिस देते हैं, है ना। अगर आप वो प्रैक्टिस को सही तरीके से करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको कर सकते हैं बैलेंस। ठीक है, अब एक टाइम लिमिट नहीं, वो पर्सन की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। कोई कोई व्यक्ति 1 ईयर के लिए, किसी का लाइफ टाइम के लिए भी हो जाता है ना, क्योंकि उसका प्रैक्टिस होता है, उसका उस लेवल का ऑरा होता है, इस वजह से वो चीज़ें हो जाती है। वो डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, वो किसी के लिए फिक्स टाइमिंग नहीं रहता है। अच्छा। इसमें एवरीडे प्रैक्टिस के लिए क्या करना होता है? मैम वो आपको सेशन होने के बाद आपको कम से कम 10 मिनट का एक मेडिटेशन करना होता है, जो सिंबल्स वाला मेडिटेशन होता है वो आपको बताए जाते हैं। तो फिर आप वो जब करते अच्छा। हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको वो एनर्जी और वो चक्रा तो बहुत कम हो गया, चक्रा तो बैलेंस होते ही होते हैं, चक्रा के साथ में आपकी एनर्जी बहुत अपलिफ्ट होती है, वो जिससे कि आपको जब अट्यूटमेंट मिलता है तो इसके बाद आप लोगों को देना शुरू करते हैं। अच्छा, यस, मतलब ठीक है। 10 मिनट्स का मतलब मेडिटेशन एवरीडे, हाँ, लगता 10 है से हर 15 एवरी? मिनट का मेडिटेशन एवरीडे करना पड़ेगा, मिनिमम 21 दिन तो करना पड़ता है। अच्छा। यस, ओके, चलिए, थैंक यू। या मैम एक अनम्यूट करिए फिर से। ऑनलाइन का आपने कितना बोला?
23,000, जिसमें 3,000 रुपीज़ का किट होगा, इसी के साथ आपको फ्री में मिलेगा। अच्छा, ऑनलाइन का? और 23 अच्छा, और ऑफलाइन का 25। ओके। यस, ओके, चलिए, थैंक यू। अभी आपको सीट रिजर्व करवाना होगा, बाकी का पेमेंट आपका क्लासेस ऑनलाइन का शुरू होगा 10 तारीख के बाद, तब आप बाकी का पेमेंट कर सकते हैं, है ना। या ऑफलाइन का भी जो लोग पे करेंगे बाकी का अमाउंट। यस मैम, बोलिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। मुंबई में होने वाला है? नहीं, मुंबई में अभी जस्ट हमारा अप्रैल में हुआ है, जून के अंदर हमारा कोल्हापुर में एंड पुणे में हुआ है, अभी हमारा दिल्ली के अंदर है। हाँ, अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी हमारा जो अगस्त में होने वाला है ऑनलाइन, आप ऑनलाइन बैच अटेंड कर सकते हैं। जैसे ही मुंबई में हमारा सेशन होने वाला है दिसंबर में, तब आप इसको रिपीट कर सकते हैं। आपको सिर्फ फूड का चार्ज लगेगा, आपको ट्रेनिंग का अलग से कोई चार्ज नहीं लगेगा। अच्छा। हाँ, बस होटल, जो होटल के अकॉर्डिंग आपको चार्ज लगेगा। जैसे अभी हमारी बात चली है, वैसे तो मुंबई के अंदर अब वो देखो कितना पॉसिबल होता है ताज होटल के अंदर, लेकिन अब वो कितना होता है क्योंकि वहाँ का प्राइस बहुत हाई है। बट ठीक है, हमारी चल रही है वहाँ पे कन्वर्सेशन, हमारा मैनेजर बात कर रहा है, तो अगर होता है तो मुंबई के ताज होटल में हम करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन, अच्छा। है ना। तो जो भी फूड का चार्ज होगा वो आपको पे करना होगा सिर्फ, बाकी ट्रेनिंग फ्री होगा। या ओके, चलिए, थैंक यू। और ऑनलाइन ऑनलाइन अटेंडमेंट और ऑफलाइन अटेंडमेंट में कुछ फर्क होता फर्क है नहीं, क्या? कोई फर्क नहीं होता है, बस वही है कि आप सामने रहते हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। हम्म, तो यस, चलिए, थैंक यू। या यस, और किसी और कोई का क्वेश्चन है, प्लीज़ आप इस पे रजिस्ट्रेशन अपना करवा लीजिए, बाकी का आप अमाउंट वहाँ पर आकर पे करेंगे। या शिवानी मैम, प्लीज़ अगर कैमरा ऑन करेंगे तो बहुत बेस्ट होगा। हेलो। हाँ जी मैम, प्लीज़। हाय सर, थैंक यू। एक्चुअली मेरे कुछ सवाल थे कि इसके हाँ जी। फर्स्ट सवाल मेरा ये है कि टोटल इसके कितने सेशंस होंगे और इसका ऑनलाइन में टाइमिंग क्या होता है यूजुअली। ओके, हाँ, ऑनलाइन के जो सेशन होते हैं वीक में 4 सेशंस होंगे, ठीक हम्म। है। टाइमिंग जो रहेगा 7 PM का रहेगा। सेशन जो रहेंगे ओके। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड हम्म। फ्राइडे, ये 4 दिन आपके सेशन रहेंगे। सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा। 7 बजे सेशन हम्म। होता है, 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाता है पूरा। ओके। एंड मेरा दूसरा सवाल ये है कि एक्चुअली मैं मतलब नाइट शिफ्ट करती हूँ, तो अब अभी भी मैं लॉग्ड इन हूँ, इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर रही थी। तो ओके। मुझे जानना है कि फॉर एग्जांपल मुझे अगर ये कोर्स में इंटरेस्ट है, तो अगर मुझे करना है तो मुझे रिकॉर्डेड सेशन या कुछ बेनिफिट मिलेगा क्या? बिकॉज मैं ये टाइम तो नहीं ज्वाइन कर पाऊंगी अगर लाइव भी हो, या दिल्ली भी ट्रैवल नहीं कर सकती बिकॉज मैं मुंबई में हूँ फिलहाल। अच्छा, चलिए, ग्रेट। तो सबसे पहली चीज़ तो है ना, आपको लाइव सेशन तो मिलते ही है, लाइव के साथ में आपको रिकॉर्डिंग मिलता है, हमारा ऑलरेडी सारा रिकॉर्डेड है, वो आपको मिल जाता है। एंड हम्म। अनफॉर्चुनेटली कि जैसे हमारा अगर पूरा मुंबई में हुआ और उस समय आप मुंबई में, तो उस समय आप रिपीट हम्म। कर सकते हैं। ओके। तो आपका मुंबई में कुछ आने का भी प्लान है जैसे आप बोल रहे थे, अभी तो नहीं, दिसंबर अप्रोक्सीमेट में, दिसंबर में दिसंबर अभी में? है नहीं, हाँ, ये अभी ओके। ऑलरेडी सेटेड है सभी जगह पर। ओके। और जो इसका प्राइस स्ट्रक्चर है जो 23 है ऑनलाइन का, तो हाँ 5 के जो बुकिंग है और जो रिमेनिंग जो अमाउंट है अप्रोक्सीमेटली 17-18 अंडरस्टैंडिंग, सो वो हम लोग स्प्लिट में पेमेंट कर सकते हैं कि जो रिमेनिंग है वो एक साथ करना पड़ेगा? नहीं, आप स्प्लिट में भी कर सकते हैं पेमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या होता है आपका, ओके। जैसे पेमेंट होता है उसके बाद में आपका किट्स वगैरह आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी ओके। पेमेंट आप कर सकते हैं, 2 पार्ट में आप कर सकते हैं, उसको कोई इशू नहीं है। ओके, थैंक यू। क्या, थैंक यू। यस, हाँ, यस, यस, ओम प्रकाश सर, बोलिए। या जिन लोगों ने पेमेंट किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इस नंबर पर अपना स्क्रीन हेलो। शॉट शेयर कर दीजिए। हाँ प्लीज़। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, अनम्यूट है आप। जी जी जी। मैं ओशो का ही सन्यासी हूँ, हाँ इसलिए जो आप बिल्कुल, गाउन की बात कर उसको बड़ा अच्छे से समझता हूँ मैं। आ, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। दूसरा दूसरा मेरा कहने का मतलब ये था, जो हाँ। आपने कहा कि जो आपके 5 चक्र होते हैं, वहां तक तो कोई भी गुरु पहुंचा देता, बाकी की यात्रा व्यक्ति की स्वयं होती है। तो मैं एक्चुअली आज्ञा चक्र, क्राउन चक्र में ही अटका पड़ा हूँ अभी तक। ये मेरे ओके, 5 चलिए। क्लियर हो गए हैं। और मैं अच्छा, छठवें ओके। पे मैं मुझे ना अपने आप कई लोगों का ऑरा दिखना शुरू हो जाता है ना।
अरे मुझे वाह, कई लोगों बहुत का अपने बढ़िया, आप अच्छी बात कई है। सारे इशू अपने आप दिखना शुरू हो जाते हैं, कई लोगों का आभा मंडल हाँ, दिखना शुरू होता है। तो मैं ओके एक्चुअली ओके, ग्रेट। पब्लिकली बहुत कम मिलता हूँ, मैं ज्यादातर घर में ही रहता हूँ। या बहुत अच्छी मेरी बात है। बहुत यात्राएं बहुत होती, जैसे कि ऋषिकेश हो गया, या कहीं हाँ जो हाँ हाँ। मतलब जो पहाड़ी एरिया है, जो रहस्यमय जिनको बोलते हैं, मैं वहां जाके चला जाता हूँ। और मुझे नहीं ओके पता मैं ओके। कब लौट के आता हूँ। इस तरह की चीजें, अभी जैसे मैं गुवाहाटी भी जा होके आया था, पता नहीं अचानक से मेरा क्या कनेक्टिविटी हो, मुझे फिर से जाने का मन हो रहा। तो मैंने फिर फ्लाइट बुक कराई, और मैं भी जो है 13 को निकलूंगा, 14 पहुंचूंगा वहां से, जो है 25 को फिर रिटर्न मेरा है। तो ओके नहीं समझ में आ रहा, इसलिए मैं व्यक्तिगत आपके यहाँ आके अटेंड करना चाह रहा हूँ। तो बट नहीं मेरा नहीं, बिल्कुल। अक्टूबर तक तो मैं फ्री नहीं हूँ। अक्टूबर के बाद हाँ, आप जो भी डेट देंगे तो मैं ऑफलाइन सेशन आपका अटेंड करूंगा, है ना। ठीक है, आप कुछ तो मत आप करिए, कहें आपका तो मैं रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन जो भी आप करवा के जैसा भी रख आपका लीजिए। प्रोसीजर है मैं उसको फॉलो करूंगा। हाँ, मुझे यस यस यस, जी, चलेगा, आप रजिस्ट्रेशन करवा के ठीक रख है, लीजिए, फिर जैसे ठीक ठीक ऑफलाइन है। आपको एक ग्रुप में थैंक ऐड यू, कर देंगे अच्छा हम, लगा आपसे। और जैसे ऑफलाइन होगा। थैंक यू सर। जी, हाँ, आप चलिए, जब ग्रेट। मुझे हीलिंग दे रहे थे ना, तब मैं उसको फील हम्म, कर पा रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था मैं किसी बहुत पुराने मंदिर में हूँ, मतलब एक्चुअली घूम रहा था वहां। और उधर अच्छा, उधर आप मुझे एक छोटे से बालक के रूप में दिख रहे थे, पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या थैंक चल यू। रहा था ये। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात इस है। तरह की चीजें हो रही थी मेरे साथ। चलिए, थैंक यू थैंक या, यू, बट अश्विनी मैम आपसे प्लीज, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू सो मच, या, थैंक यू। यस, अश्विनी मैम बोलिए। हेलो सर, मैंने हाँ जी। रेकी की है, तो रेकी में तो बहुत साइन रहते हैं ना। हाँ, तो लामा फेरा में पर्टिकुलरली कितने साइन रहते हैं, और वो दोनों का कनेक्शन है, मतलब कब रेकी यूज देखिए, करना बारह है चक्रा में। 12 सिंबल्स होते ओके हैं लामा फेरा के अंदर। अब जब आप सीखोगे ना, तब उसमें आपको कुछ चीज़ें ऐसी है जो रेखी में बताई नहीं जाती है, और वो लामा फेरा के अंदर ही होती है। जैसे अगर कोई स्पिरिट रिमूव होएंगे, तो आप रेखी से कर भी नहीं सकते। कारण क्या है? क्योंकि रेखी आपका बैक मारता है। क्या ठीक करना है, है? बैक होता है ना। बहुत ओके टाइम पे ओके अगर आप देखोगे तो आपको इफेक्ट दिखेगा, लेकिन लामा फेरा में कभी बैक नहीं होता है ओके चीजें। क्योंकि आप यहाँ पे किसी को हाथ ही नहीं लगाते, आप किसी भी पर्सन को हीलिंग देते इस स्टिक से। और जब तक उसका पूरा नेगेटिव एनर्जी आप निकाल नहीं देते, तब तक आप उसकी बॉडी के किसी भी अंग को आप टच नहीं करते। ओके। ठीक है, तो जब आप आओगे तो उसमें हम आपको पूरा डिटेल में सिखाएंगे, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो भी, जैसे कोई बंधन है पुराने, तो वो पुराने बंधनों को आप इससे काट सकते हैं। जो आपके कार्मिक बंधन है, उन कार्मिक बंधनों को आप काट सकते हैं लामा फेरा से, है ना। आपका पितृ दोष है अगर किसी का, तो आप देखना, हमने तो बहुत सारे लोगों का ऐसा देखा है जिन्होंने पितृ दोष की पूजा करवा के आई है, लेकिन फिर भी खत्म नहीं हुआ। आप लामा फेरा के 3 बंधन मोक्ष क्रिया के अंदर उनके पितृ दोष को आप खत्म कर सकते हैं। और मैं अपने साथ में जो ऑरा स्कैनर में सिखाता हूँ ना, इसमें मैं डिटेल में बताता हूँ। अगर किसी का पितृ दोष है, तो उसका क्या पितृ दोष है, माता का है, पिता का है, दादा का है, दादी का है, किसका है, वो सब कुछ एक्चुअल में बहुत सारी डीप चीज़ें हम इसके अंदर सिखाते हैं। सर, आप ऑरा स्कैनर का ये सेपरेट ऐसे क्लास लेते हो? मैम देखिए, सेपरेट क्लासेस का तो 21,000 रुपये चार्ज है, लेकिन आप लोगों को जब लामा फेरा में फ्री मिल रहा है वही फीस के अंदर, तो फिर क्यों अलग से पैसा देना है। मैं आपको पूरा एक ऐप दे देता हूँ, उस ऐप के अंदर पूरा ट्रेनिंग है, पूरा ट्रेनिंग। आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं, नहीं है अभी अलग से। अभी जो ऐसे रहता है ना कि ऑरा स्कैनिंग करने के बाद वो पूरा रिपोर्ट बना के देते हैं। हाँ, हाँ, तो पूरा वैसे ही सिखाएंगे आप उसमें? देखिए, हाँ, इसमें अपन मैनुअली रिपोर्ट बनाते हैं ये वाला से, है ना, ये वाले ओरा स्कैनर से। क्योंकि हाँ। ये ओरा स्कैनर ऑलमोस्ट 20,000 के लगभग आता है, लेकिन इसमें एक डिजिटली होता है, तो डिजिटली आपका 90,000 तक के पड़ता है, 85,000, तो उसमें ऑटोमेटिकली रिपोर्ट बन जाता है। अब ये 20,000 और 90,000 में फ़र्क है, तो इसमें ओके आपको मैनुअली बनाना पड़ता है, तो मैनुअली बना के हम दे सकते हैं। ओके, फाइन। यस। अब ये कुछ तो मैंने कल बोला था आपको कि कुछ तो ऑरा स्कैनर का मेरे ऊपर कर दो ना, मतलब चक्रा वगैरह चेक कर दो, नहीं तो कुछ भी ऐसा कुछ कर सकते हो क्या आप? क्योंकि मुझे देखिए, बहुत अब क्यूरियोसिटी है थोड़ा ऑरा स्कैनिंग में। कोई बात नहीं, अपन आप ग्रुप में एक बार कोई भी मेंबर से कनेक्ट कर लेना, जो भी एडमिन है, तो फिर पर्सनली कनेक्ट करके आपका वो सब चेक कर लेंगे। ठीक है, आपका चक्रा वगैरह वो सब कुछ एक मेंबर से बात कर लेना, वो आपको प्रोसीजर बता देंगे। तो फिर मैं एक बार कनेक्ट करके आपके चक्रा, आपके प्लेनेट्स सब कुछ चेक कर लेंगे। ठीक है, या, ओके।
चलिए, ओके। यस, थैंक यू। या जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है प्लीज़ आप इस नंबर पर हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। हमारी टीम आपको एक ग्रुप में कल तक ऐड कर देगी, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। या और किसी पर्सन का कोई भी क्वेश्चन है अपना हैंड रेस करिए और पूछिए। और किसी पर्सन का कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़, 3 मिनट बचे हुए, 3 मिनट के बाद हम सेशन को एंड कर देंगे, ओनली 3 मिनट। तो अरुण सर, बंधु जी, मनीष जी, ज्योति सर, ज्योति पांडे सर, संदीप जी, निकिता मैम, कोई भी प्लीज़ आप अपना हैंड रेस करके अपना क्वेश्चन प्लीज़ पूछ सकते हैं। या नीलम मैम प्लीज़। हाँ जी, हेलो सर। सर ये हाँ जी मैम। पूछना था, ये लेकर एंटीना और इसका प्राइस क्या है? हाँ मैम, लेकर एंटीना एक्चुअल में अगर ये 3000 रुपीज़ का पड़ता है लेजर एंटीना। और ऑरा स्कैनर जो होता है ना, अभी ये जो मेरे पास में है इसमें अलग अलग क्वालिटीज़ आती है, 15,000 का भी आता है और 20,000। अभी ये जो मेरे पास है ये 20,000 का है, लेकिन यही मार्केट में 26,000 का है। ये अगर हमें परचेज करना होगा कोर्स के साथ ही? नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो आपको सिखाऊंगा, वो आपके ऊपर है, आप करना नहीं करना वो आपकी चॉइस है, उसमें मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ कि आपको करना है वो। हाँ, अगर आप इस इंडस्ट्री में प्रोफेशनली उतर रहे तो फिर ये आपकी स्पीड को 10 टाइम बढ़ा देता है, ऑरा स्कैनर और लेजर एंटीना। क्योंकि क्या होता है, देखिए नीलम मैम, अभी मैं आपको अगर देख पा रहा हूँ तो मैं आपका ऑरा देख पाऊंगा, मैं समझ पाऊंगा आपका कौन सा चक्रा इम्बैलेंस है, लेकिन जो मैं बोलूँगा आप उन सारी बातों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं उसी चीज को आपके सामने दिखाऊंगा तो आपको लगेगा हाँ यार सही बात है, समझ में ना। तो ये चीज क्या है, आपको दिखा देती है सामने कि भैया हाँ ये इम्बैलेंस है, अच्छा ये प्रॉब्लम्स है, ये बंधन है, ये प्रॉब्लम्स है, ये सब कुछ आप दिखा सकते हैं। ये टोटल आपकी चॉइस होती है। क्लियर? 1 मिनट बचा हुआ है केवल। और कोई क्वेश्चन मैम? थैंक यू। या थैंक यू। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, या अश्विनी मैम, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है वो प्लीज़ इस नंबर पर स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिए, हमारी टीम आपको एक ग्रुप में ऐड कर देगी। यस, 1 मिनट हमारा बचा हुआ है, फिर हम ऐड कर देंगे। या और किसी का क्वेश्चन है फटाफट हैंड रेस कर लीजिए। जिन लोगों ने बुकिंग किया हुआ है प्लीज़ इस नंबर पर स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिए अपने नाम के साथ, और नीचे आप लिख दीजिएगा ऑनलाइन करना चाहते तो ऑनलाइन, और ऑफलाइन करना चाहते तो ऑफलाइन दिल्ली, ये आप लिख दीजिएगा। या और किसी का क्वेश्चन है? चंद्रशेखर सर, या राजश्री मैम और मनीषा मैम, रेशमा जी, काबिंद्रा सर, विनीता देवी मैम, अरुण सर, मनीष सर, ज्योति पांडे सर, दुर्गेश, नंदनी जी या विनय जी। और किसी का क्वेश्चन? मनीषा कामले जी, सुजीत सिंह जी। यस, प्लीज़ कैमरा ऑन कर सकते, अगर कुछ पूछना हैंड रेस कर सकते। नहीं है किसी का भी क्वेश्चन? या तो फिर चलिए अब हम मीटिंग को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, ग्रेटिट्यूड। आप सभी लोगों ने आपका बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का